वेलकम टू द वेबिनार। मतलब आज मैं जितने लोग, इवन सुरेश गोयल जी, आप प्लीज पेन पेपर रख लीजिए क्योंकि आज सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेश गोयल जी हमारे, देखिए, जिसने चश्मा लगा रखा होता है उसको सबसे अक्लमंद आदमी मानते हैं धरती का। मतलब हम ये कहते हैं कि गोयल बनिया और ऊपर से कॉकटेल, ऊपर से स्पेक्स, ऊपर से वाइट दाढ़ी। तो सुरेश गोयल जी के पास एक्सपीरियंस भी है, चश्मा भी है, आ गए हैं हमारे साथ। कहते हैं ना, जिसके साथ बनिया है तो समझ लो कि उसकी पहले दिन से कमाई शुरू हो जाती है। कहते हैं बनिया होना जरूरी है जिंदगी में, एक सरदार होना जरूरी है। तो लोग कहते हैं सरदार क्यों चाहिए, मैं वो सरदार इसलिए चाहिए, उसका रीजन है कि जिसकी लाइफ में सरदार होगा, खुशी भी होगी, भंगड़ा भी होगा। और कहते हैं बंगाली होना जरूरी है साथ में, क्योंकि बंगाली का मछली वाला दिमाग होता है, तेज दिमाग होता है। और कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। तो एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी भी आपके साथ होना चाहिए। तो एक आप कास्टिज्म पे जो आप विश्वास रखते हैं, आपके पास हर कलर, हर तरह होनी चाहिए। तो वाईफाई क्रांति में आज की डेट में मैं सबका स्वागत करता हूँ। और हम मुद्दे पे आते हैं। हिंदुस्तान में वाईफाई क्रांति हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कि वाईफाई क्रांति इसलिए बोल रहे हैं कि आज से पहले इतना बड़ा सुनामी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इंडिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मैं बार बार इससे कह रहा हूँ कि हर आदमी वाईफाई में जुड़ा हुआ है और हर आदमी वाईफाई यूजर है, इंटरनेट यूजर है। और आज हर इंटरनेट यूजर को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप वाईफाई सेलर बन सकते हैं। वाईफाई सेलर आप कैसे बन सकते हैं, कि आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों के वाईफाई देखेंगे तो आपको ऊपर भी नीचे भी लॉक मिलेंगे। कुछ नाम दिखते हैं हमें जिनको हम बेसिकली आज की डेट में ना जानते हैं, वो हमें नहीं जानता, बट मैं उन्हें नहीं जानता, बट वाईफाई जब खोलते हैं तो ऊपर नीचे लॉक मिलते हैं। उनको अनलॉक करने का टाइम आ चुका है और हर वाईफाई को सिर्फ ये बताने का टाइम आ चुका है कि आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाए, गवर्नमेंट की एक ऐप मिल जाए वाईफाई ऑपरेटर की, और एक डिवाइस मिल जाए 200 मीटर का डिवाइस। जैसे एसटीडी पीसीओ थे, जब एक क्रांति आई थी एसटीडी पीसीओ की, वैसे पीडीओ की क्रांति आ गई, पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस है क्या? जैसे एसटीडी पीसीओ में जब बदलाव आया तो घर घर में सबसे कुछ लोग थे जो एसटीडी पीसीओ जिन्होंने नहीं लगाया, और कुछ लोग थे जिन्होंने इमीडिएटली एसटीडी पीसीओ लगा दिया। क्या फर्क था उन लोगों में जो इमीडिएटली हर काम में घुस जाते हैं और हर काम में शुरुआत में घुस जाते हैं? तो कोई भी काम आप शुरू में ज्वाइन कर लेंगे, उसमें हमेशा कमाई ज्यादा होगी, क्योंकि एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम बिजनेस में डिफाइन करिए। पीएम वाणी मतलब प्राइम मिनिस्टर वाणी। पीएम वाणी का मतलब क्या है? पीएम वाणी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर वाणी, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। आज ये 200 मीटर का डिवाइस आप देख रहे हैं, ये डिवाइस एक आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, जिसको पीडीओ बोलते हैं। ये 20,000 रुपए प्लस टैक्स का हम बेच रहे हैं। इसमें एक ऐप चाहिए और ये डिवाइस चाहिए। आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बेच सकते हैं। 200 मीटर तक बिना वायर के आप जा सकते हैं। 200 यूजर को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका ब्रॉडबैंड जो घर पे लगा हुआ है उसी का तार निकाल के आप इसमें लगा लीजिए। और लगाने के बाद जैसे ही आप तार लगाएंगे, लगाने के बाद इसको आप खिड़की में टांगिए या छत पे टांगिए, और आप देखेंगे 360 डिग्री डुअल बैंड जाएगा ये। और वायर वायर वाला कनेक्शन बिना वायर के कनेक्शन के, वाईफाई एक वायर से 200 वाईफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 लोग जुड़ जाएंगे, और जब 200 लोग जुड़ जाएंगे, वो 200 लोग 100 रुपए का भी रिचार्ज करेंगे तो 20,000 की इनकम और 4 से 5,000 का खर्चा। 80% रिचार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। 60% लोएस्ट है, 80% हाईएस्ट है। किसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन लोग जुड़ेंगे, कैसे लोग जुड़ेंगे, वाईफाई कैसे बेचेंगे, एडवर्टीजमेंट से पैसा कैसे कमा सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर है क्या, केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर फर्क क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। और इन सारे क्वेश्चंस का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर देने वाला हूँ। और ये मान लीजिए फ्री में आपको डेमो देंगे ऐप का, और इस डेमो के अंदर वो सारे डाउट्स कि हम कैसे रिचार्ज करेंगे, कैसे दिखाई देगा, कितने लोग जुड़ेंगे, ट्रैकिंग कैसे होगी, 100 आदमी जो काम करते वो ऐप काम करेगी, वो ऐप भी मिलेगा, लाइसेंस भी मिलेगा, डिवाइस भी मिलेगा, तीनों चीजें हम दिखाएंगे और तीनों का डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला वेबिनार है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, और उल्टा वेबिनार में आने का पैसा भी दे रहे हैं लोगों। कहने का मतलब, जो भी लोग वेबिनार में जुड़ रहे हैं आपकी वजह से, आज किसी ना किसी जिसकी वजह से आप ऑनलाइन लिंक जुड़ा है, उसको 20 रुपीज ऑनलाइन इन्विटेशन के मिले हैं, और कल वो ग्रोथ फंड आपको भी मिलेगा। आप भी लोगों को पैसे बांट सकते हैं और आपकी वजह से लोग का डेली का खर्चा कमा सकते हैं। वो क्या है, गेस्ट मनी क्या है, 200 रुपए जो ऑफिस से बुलाने के हम देते हैं वो क्या है, वो ग्रोथ फंड क्या है जिसको आप बांट देंगे और कंपनी आपको देगी ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मतलब आप भी आगे बांटिए, और जिससे कि लोगों को रोज रोजगार मिले। आज बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, आज 75 साल हो चुके हैं, 75 साल में भी आज पूरा इंडिया नेट में नेट नहीं है, वाईफाई तो बहुत दूर की बात। तो आज गवर्नमेंट कहती है कि आज हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम नहीं कर पाया, जो आईएसपी नहीं कर पाया, जो केबल नहीं कर पाया। आईएसपी कौन होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आईएसपी का लाइसेंस कितने का होता है? 30 लाख से शुरू है। सी कैटेगरी का लाइसेंस गूगल पे डाल के चेक करिए आप, साथ साथ गूगल पे चेक करिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट। तो आप देखेंगे 30 लाख का लाइसेंस, वायर का लाइसेंस, जो जिसमें कि एक सिर्फ एक लेटर मिलतेगा कि आप इंटरनेट भेज सकते हैं।
तो क्या बिना वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या बिना वायर का लाइसेंस उससे कितने गुना महंगा होना चाहिए? मैं कहूँ कि 50,000 में वाईफाई ऑपरेटर लेके आया आपके लिए, लाइसेंस भी हम देंगे, डिवाइस भी हम देंगे और ऐप भी हम देंगे, और कल से वाईफाई ऑपरेटर बन के आप अपनी सोसाइटी, अपनी दुकान, अपना मॉल, आप अपने मकान पे लगा के अपनी सोसाइटी को वाईफाई कर सकते हैं, और कल से आप रिचार्ज इनकम, रेंटल इनकम और एडवर्टीजमेंट इनकम कमा सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि रेंटल इनकम कैसे कमा सकते हैं, ऐसा बताया जाता हूँ। जैसे डीजे आप शादी में किराए पे लगाते हैं, आप किसी भी इवेंट में, कहीं रैली में, कहीं पे भी आप वाईफाई ऑपरेटर का, आप वाईफाई का ये राउटर लगा के एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लोग कहते हैं खरीदे क्यों, मेरा इवेंट आप वाईफाई कर दीजिए, मेरी रैली को आप वाईफाई कर दीजिए, मैं खरीदना नहीं चाहता डिवाइस। कोई कहता महीने के लिए बताइए क्या रेंटल देंगे। तो इस टाइप के हमारे पास कॉल्स आते हैं, लोग पार्षद के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, आज जैसे गुजरात हिमाचल में इलेक्शंस हैं, कई रैलीज हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ वाईफाई हो और आप उसका रेंट बता दीजिए। वो डिवाइस नहीं खरीदना चाहते, लोग रेंटल देना चाहते हैं। आज हॉस्पिटल, पंप्स, आप जितने भी आज धार्मिक स्थल है, वो सारे वाईफाई होने हैं, और ये सारे के सारे पीएम वाली होने हैं। क्यों पीएम वाली? क्योंकि इसमें रोमिंग है, इसमें टोकन एक्सचेंज है, रोमिंग को हम टोकन एक्सचेंज बोलते हैं। लोग अपने यूजर से कम कमाएंगे, औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। लोग इसे टोल कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी का टोल क्यों? टोल 200 मीटर की सड़क बनाने से बढ़िया है कि 200 मीटर का वाईफाई लगाइए। 200 मीटर की सड़क का टोल और टेक्नोलॉजी के टोल में फर्क क्या है, और रेंटल इनकम कैसे है, वो बताता हूँ। 1 लाख लगा के हम कितना रेंटल कमाने की सोचते हैं? आज 1 लाख लगा के हम 500 रुपए कमर्शियल से और 250 रुपए रेजिडेंशियल का रिटर्न है, रेंटल की बात कर रहा हूँ। तो हम 1 लाख लगा के 5 डिवाइस ले, और 5 में 1000 यूजर यूज होगा, 200 यूजर एक डिवाइस पे, 1000 लोग इंटू 100 रुपए, 1 लाख रुपीज की इनकम। और उसमें 1 लाख में आपका खर्चा क्या है? मोटा मोटा आप जो ब्रॉडबैंड है उसका खर्चा कर रहे हैं, 5 ब्रॉड का क्या बिल है? मैं ज्यादा से ज्यादा मान लेता हूँ 4 से 5 हजार मान लो, 5 हजार हाइएस्ट मान लो, 25 हजार रुपये बिल आया। आज आपका 60%, 60 हजार रुपये आपका है, 60 हजार में 25 हजार बांट भी दिया आपने, क्या फर्क पड़ता है? आप सोचिए क्या इनकम की बात कर रहा हूँ, आप स्केल की बात करिए, आप नंबर्स की बात करिए। आपको देखना पड़ेगा ये नंबर्स कैसे अचीव होंगे। आपने क्या ऐप का डेमो लिया है? आपने ऐप का डेमो भी आज ही देना है। ऐप हम दिखाएंगे कैसे बिना, जैसे ऐप के बिजनेस में क्यों जुड़े। आज जिस भी बिजनेस में ट्रैकिंग नहीं, वहां कोई आदमी नहीं आना चाहता। बिजनेस में पहली चीज होनी चाहिए ट्रैकिंग, सिस्टम, एसओपी। और उसमें वो क्या ह्यूमन बेस्ड बिजनेस है, क्या उसमें डीलिंग्स है? मैं कहता हूँ आज सारे बिजनेस जो ऐप बेस्ड बिजनेस है सुपर हिट है। पेटीएम, जेप्टो, अर्बन क्लैप, ओलो, ओयो, ओला, ये सारी एप्स है, इसमें कोई आदमी नहीं मिलता है आप। वैसे हमारी ऐप में आपको कोई कंट्रोल रूम सेटअप नहीं करना है, कोई आपने केबल का काम नहीं करना है। कैसे केबल में, जब केबल ऑपरेटर बनते थे तो वहां केबल लगाते थे, केबल में यहाँ से 100 फेंकते थे, वहां 60 मिलता था। यहाँ से 100, वहां पे 60, सोचिए। यहाँ पे वाईफाई में आप 100 फेंकेंगे, 100 मिलेगा। कोई इंटरनल लॉस नहीं है केबल में। आज की डेट में इंटरनल लॉस होता था, वाईफाई ऑपरेटर में कोई इंटरनल लॉस नहीं है। आज की डेट में केबल के अंदर वो गर्म हो जाती थी, उसे शिफ्ट करने का झंझट, उसे डालने का झंझट। कल मान लो सपोज वहां चल नहीं रहा तो आप शिफ्ट नहीं कर पाते थे। वाईफाई के अंदर यहाँ पे अगर कम यूज है तो उठा के आप शिफ्ट कर सकते हैं। आज आप किसी भी सोसाइटी में लगाते हैं, एक कनेक्शन फ्री कर दीजिए, उसका वहां पे 199 कनेक्शन बेचिए। आपको किसी सोसाइटी के आरडब्ल्यू से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को रेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको सोसाइटी के अंदर एक बंदे को जिसका ब्रॉडबैंड ऑलरेडी लगा हुआ है, उसका बिल मैं दूंगा, और वहां से 199 कनेक्शन बेचूंगा। तो कितना अच्छा बिजनेस है ये। तभी मैं कह रहा हूँ आज आपको ये पता होना चाहिए। आप लेक्चर्स, जैसे आज के लोग कहते हैं इमीडिएट मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ, तो इमीडिएट शुरू करने के लिए आपको एक डिवाइस, एक ऐप होनी चाहिए आपके पास। लोग कहते हैं फ्रेंचाइजी से क्यों, तो बता देता हूँ। फ्रेंचाइजी इसलिए कि आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। हमने कहा आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी। इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों? घुसने का रास्ता दुनिया दे देगी, निकलने का रास्ता कौन देगा? निकलने का मतलब सेल। आपने अपने पैसे कहां से निकाले, जो इन्वेस्ट किया आपने वो कहां से निकलेगा? तो आज की डेट में सेल से जल्दी निकलेगा, रिचार्ज से लेट निकलेगा। रिचार्ज इज स्लो, सेल इज फास्ट। क्यों? उसका रीजन है कंप्यूटर क्रांति सीखी है, मोबाइल क्रांति सीखी है, इंटरनेट क्रांति। 3 क्रांति नहीं, 4 क्रांति इंडिया में पहले आ चुकी है, 5वीं क्रांति है। तीनों क्रांति में हमने 4 क्रांतियों में क्या सीखा, उसको पास्ट में समझिए। किन्ने कमाया था पास्ट में, क्यों कमाया था पास्ट में? पास्ट में प्रेजेंट का फ्यूचर दोनों चीज दिखाई देंगे आपको। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट क्रांति में, तीनों क्रांतियों में एक चीज कॉमन है कि उसमें उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया जिसने आते ही उनको बेचना शुरू कर दिया, ना कि उन्होंने कमाया जो यूजर बन के बैठ गए। तो क्या हम डिजिटल पेमेंट में भी देखना, उसने पैसा कमाया जो आते ही क्यूआर कोड वगैरह में घुस गया और सेल करना शुरू कर दिया। आज जिस आदमी ने यूजर बना उसने क्या कमाया? तो आज हमने वाईफाई क्रांति में सबसे पहला है कूपी को समझना है। हमने नेशनल लेवल का लाइसेंस मिलेगा आपको। नेशनल लेवल का मतलब ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला।
हम कमाएंगे पूरे इंडिया से, लगाएंगे अपने रिचार्ज में अपनी गली में या अपने मोहल्ले में। कहने का मतलब कमाना पूरे इंडिया से, तमिलनाडु से भी कमाएंगे, बिहार से भी कमाएंगे, श्रीनगर से भी कमाएंगे, हम जयपुर से कमाएंगे, बंगाल से कमाएंगे, त्रिपुरा से कमाएंगे, मणिपुर से कमाएंगे। और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं नेशनल लेवल की, तो ये गलती पहले दिन आप सबसे बड़ी करने वाले हैं। क्योंकि मैंने पूरे नेशनल लेवल की प्लानिंग की थी, मैंने दी भी नेशनल लेवल की प्लानिंग, बट आपने उसे लोकल बना दिया। अभी भी आपके दिमाग में आपकी गली मोहल्ला चल रहा है, तो यह गलत चेसी है। आप नेशनल लेवल की चेसी बनाइए। आप सोशल मीडिया पे तमिलनाडु के ग्रुप, असम के ग्रुप, असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ के फ्रेंचाइजी, वहाँ के रियल एस्टेट ग्रुप, वहाँ के टेलीकॉम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी। पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करिए, और मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, मेरी पसंद मेरी सोच, मेरी पसंद मेरी सोच। मैं ये सोचता हूँ ये हारेगा रोज, हर मिनट हारेगा। और जो सोचेगा कि कोलैबोरेशन, पूरे इंडिया में जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नाक बनी है। 99.9% लोग आपकी वेट कर रहे हैं, जो वाईफाई क्रांति में जुड़ना चाह रहे हैं, आपके थ्रू जानना चाह रहे हैं, बट आप उन्हें बताना नहीं चाह रहे। आप बैरियर मत बनिए, ब्रॉडकास्टर बनिए, प्रचारक बनिए। मैं उनको आह्वान करता हूँ, लोगों को जो ये सोच के आया मैं कमाने आया हूँ, तो मैं उनको बता दूं, जो कमाने आया वो नहीं कमाएगा, जो कमाने आया वो बहुत अनलिमिटेड कमा जाएगा इसमें। उसका रीजन है, मैंने प्रचार शुरू किया इसका। मैं डेली वेबिनार लेता हूँ। डेली मतलब 4 से 5 फ्री वेबिनार मैंने शुरू किया। जिस दिन से मैंने लेने शुरू किया मैं रोल ले रहा हूँ, वैसे आप भी शुरू करिए। मैंने कहा है डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट, ये सक्सेस का राज है। मैं हर वेबिनार में रिपीट कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ उसकी फोटो कॉपी कर लीजिए, आप वैसे ही कामयाब हो जाएंगे। जब मैं फोटो कॉपी सिखा रहा हूँ तो आप क्रिएट करने की सोच क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे आज मिस्टर विनोद शाह ने कुछ क्रिएट किया, तो मैंने सोचा क्यों क्रिएट किया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं मना कर रहा हूँ क्रिएट मत करिए, हर वेबिनार में कह रहा हूँ, बट वो कहता मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ और उसमें गलतियां करूँगा। मैं कह रहा हूँ फोटो कॉपी करो, वो कहता मैं क्रिएट करूँ। तो साइंटिस्ट मत बनिए प्लीज, हमारी सिर्फ फोटो कॉपी यूज कर लीजिए, आप वैसी काम। मैंने कहा कि मेरी वीडियो में नंबर एडिट करिए, मैंने बोला वो नहीं किया। मैंने बोला नहीं मैं क्रिएट करूंगा, क्यों साइंटिस्ट बनूंगा। जो मैं गलती बता रहा हूँ वही गलती करके आऊंगा, और उसके बाद मैं कहूंगा मेरी चेक करके बताओ मेरी गलती है। तो बेसिकली मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा अपनी सभी लोगों को, प्लीज आप कुछ क्रिएट करने की ना सोचें। ये बिहेवियर मतलब ये मैंने सबको बोला और सबने सेम गलती की है, ये बता रहा हूँ। पूरे 1 साल से जितने भी लोग आए हैं, जब भी मैंने उनको कहा कि मैं फोटो कॉपी का मतलब फ्रेंचाइज होता है, फ्रेंचाइजी में कभी भी आप क्रिएट करने की ना सोचे, जो उसने दे दिया उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए बस। तभी लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं और तभी फ्रेंचाइजी की कॉस्ट होती है। क्योंकि सक्सेस ऐसी, मैंने करोड़ों कमाए पीएम वाली में, दुनिया कह रही है मैंने करोड़ों कमाए, जो मेरे क्रिटिक्स है वो भी कह रहे हैं मैंने करोड़ों कमाए। तो ये बता दीजिए, जब मैंने करोड़ों कमा लिए तो आपको भी तो करोड़पति बनना है, आपको भी करोड़पति बना देंगे। फॉर्मूला आपको वो यूज करना है जो मैंने लगाया, क्योंकि आज कमाएगा वो जो पहले आते ही सेल्स फोकस करेगा। और सेल से कमा के, मैंने बोला पूरे इंडिया से कमाएंगे, 29 स्टेट से अगर 20,000 रुपये महीना भी कमाएंगे हम, तो जस्ट इमेजिन करो 6 लाख रुपए बनते हैं। अगर वो नेशनल लेवल की प्लानिंग नहीं कर रहा और लोकल लेवल की प्लानिंग कर रहा है, तो गलती उसकी पहली गलती आ जाती है। आप नेशनल लेवल के ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे, ये आपकी गलती है। नेशनल लेवल की प्लानिंग नहीं कर रहे, ये आपकी गलती है। क्योंकि आप 6 लाख मंथली कमा सकते हैं अगर नेशनल लेवल की प्लानिंग करेंगे। थोड़ा टाइम लगा लिया, आधा 1 घंटा सोशल मीडिया पे नेशनल लेवल की कम्युनिटीज को ज्वाइन करिए और ब्रॉडकास्ट करिए, और 99% को फोकस करिए, अपनी जान पहचान से दूर रहिए। सिर्फ उन पे फोकस करिए और उस पर पोस्ट करते रहिए। सारी चीज बनी हुई है, सिर्फ आपको उस पर अब नम कट कॉपी पेस्ट एंड पोस्ट, कट कॉपी पेस्ट एंड पोस्ट, कट कॉपी पेस्ट एंड पोस्ट। मेरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, जिस दिन वो खत्म हो जाए तब आप बात कर रहे हैं कि कंटेंट खत्म हो गया। मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास कंटेंट की पूरी लाइब्रेरी है, पीएम वानी की पूरी पीएचडी है। हमने सबसे ज्यादा वीडियो बनाई है। वीडियो का मतलब सोचिए कि आपने हर टॉपिक में वीडियो है आपके पास, पूरी लाइब्रेरी है आपके पास, इतने क्रिएटिव्स हैं आपके पास। तो पीयूष जी, प्याज जी, एक्वा, बहुत बढ़िया लग रहा है आप ज्वाइंट है। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में हम कितना कमा सकते हैं, मैं बताता हूँ। आज ये डिपेंड करता है आप कितने डिवाइस लगाते हैं। आज कई लोग कहते हैं मैं कितना कमा सकता हूँ, तो आप, मैं पूछूंगा कितने डिवाइस लगाए, कितने यूजर हैं आपके। जितने ज्यादा डिवाइस होंगे उतना बड़ा नेटवर्क होगा, उतने बड़े यूजर होंगे, उतना बड़ा रिचार्ज नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से ज्यादा कमाई होगी। मैं आज बार बार समझा रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट, यूट्यूब का जो पैसा बाहर जा रहा है, लिंक्डइन का पैसा जो बाहर जा रहा है, गूगल पे एड पैसा जा रही है, $1 बिलियन डेली बाहर जा रहा है। इनमें से कोई भी इंडिया की कंपनी है। फेसबुक लीड्स पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग, ये सारा वाईफाई ऑपरेटर की जेब में जाना है। जो ऑपरेटर बनेगा वही ऐड चलाएगा। आज डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आज मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी पिन कोड हम दे रहे हैं, एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज, 19,110 पिन कोड है, और एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज होगा हमने। और पिन कोड ही क्यों, क्योंकि ये डिफाइंड है। विधानसभा ही क्यों, वो डिफाइंड है। गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी है विधानसभा की, ये बेसिकली विधानसभा, उसका एरिया डिफाइंड है। डिस्ट्रिक्ट ही क्यों, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पीडीओ से। 20,000 लेके आप पीडीओ ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है हमारा, जिसमें कि लिमिटेड टाइम और 30th तक हम बता रहे हैं आपको। 30th तक जितने लोग लेना चाहते हैं। ऐप पहले फ्री नहीं थी,
बट अभी हम 20,000 के डिवाइस के साथ अपनी ऐप को दे रहे हैं फ्री। 30 तारीख के बाद ये बंद हो जाएगा। 30th के बाद कोई ऐप फ्रेंचाइजी के साथ फ्री मिलेगी, बट पीडीओ के साथ नहीं मिल रही है। तो मैं आप ध्यान रखिएगा, डेट बता रहा हूँ हर वेबिनार में, कोई 31 तारीख को फोन ना करे। 30th मतलब लास्ट डेट, इस मंथ का जो लास्ट डे है, उसको ये ऐप के साथ मिलनी बंद हो जाएगी, सिर्फ फ्रेंचाइजी को मिलेगी। अभी सिर्फ हम ऑफर दे रहे हैं नए लोगों को जो 20,000 मिल रहे हैं और साथ साथ ऐप ले सकते हैं। एक डिवाइस लेके और ऐप लेके मुझे शुरू कर लीजिए। फ्रेंचाइजी से क्यों शुरू करना चाहिए, मैं फ्रेंचाइजी का मतलब बताता हूँ। 50,000 में हम उसे मार्केटिंग मटेरियल भी देंगे, 50,000 में हम उसको सीआरएम भी देंगे, सीआरएम के साथ साथ ऐप भी देंगे, ऐप के साथ मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा, और प्लस जूम और उसका गूगल मीट का सॉफ्टवेयर भी फ्री मिलेगा, जिसमें कि आप भी वेबिनार पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। आपको 300 लीड्स मिलेंगी, फ्रेंचाइजी को लीड मिलेगी, पीडीओ को नहीं मिलती है। ध्यान रखिए कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस, 300 लीड मिलेगी जितने लोग इंटरेस्टेड है पीएम वानी के लिए, जो कॉल कर रहे हैं पूरे इंडिया से, उनकी लीड्स मिलेगी। और 300 लीड के बाद क्यों मिलेंगी लीड, जिससे कि आप उनको बेच के अपने पैसे पूरे कर सकें। और 300 लीड के बाद 15 रुपए लीड, 15 रुपीज लीड, अनलिमिटेड लीड्स हम दे देंगे आपको, जिसमें नाम, नंबर, मेल आईडी, जो ऑलरेडी पीएम वानी समझना चाहते हैं। और उससे फायदा क्या होगा, उसका रीजन, आप नेशनल लेवल की जब सेल करेंगे तो नेशनल लेवल से कर कमाएंगे, तो आप लोकल लेवल पे रिचार्ज खड़ा कर पाएंगे। पीएम वानी से कमाइए, पीएम वानी में लगाइए, पीएम वानी से कमाइए, पीएम वानी में लगाइए, ये मैंने शुरू से सिखाया है। तो आज कई लोग कहते हैं कि गौरव जी आप ये बताइए कि आप इतने वेबिनार्स क्यों लेते हैं। तो बताया तो इतने वेबिनार्स इसलिए लेता हूँ ब्रदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, जितनी मैं रेगुलेटरी रखूंगा, जितना मैं इसके बारे में बात करूंगा, उतना मैं आज की डेट में समझता हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाद में सेल्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग सीखें, किसी से भी लीजिए, बट कम से कम अवेयर करके सीख के लीजिए। मैं चाहूंगा कि ऐप के बारे में आपको कुछ दिखाया जाए, ऐप कैसी है उसके बारे में बताया जाए, और ऐप का पूरा डेमो रेडी है। सुशांत, मैं चाहूंगा आप ऐप दिखाए। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे बिजनेस का हार्ट, हार्ट मतलब दिल धड़कन, वो ऐप है, और वाईफाई ऑपरेटर की ऐप सबसे बेस्ट ऐप है। आप इसे डाउनलोड करिए। और आज मैं ये बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि आज शाम तक गूगल प्ले स्टोर पे वाईफाई ऑपरेटर की ऐप आ जाएगी, और ये ऐप आप कहीं से भी डाउनलोड, एंड्रॉइड फोन कोई भी होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये गूगल प्ले स्टोर पे पहली ऐप है जो दिखाई देगी, और ये पहली ऐप है जो फुल फंक्शनल है। फुल फंक्शनल मतलब इसमें सारे वो फीचर्स हैं। ये टेस्ला है ऑटोमेटिक, और इसके अंदर जो डेमो हम दे रहे हैं, आप ये अभी मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। मतलब ये अभी ऐप का आपका पूरा डेमो आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। सुशांत प्लीज आप स्टार्ट करिए। इरफान इवन आज शायद देगा पूरा डेमो। अंशुरी हलदार जी, प्रज्ञा प्रकाश मिश्रा जी एंड प्यास, मैं चाहूंगा प्लीज ऐप को सिंसियरली देखें। कृष्ण मंगल गुप्ता जी, आप भी प्लीज अपना पेन पेपर तैयार रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐप को देखें। और ऐप के बारे में क्वेश्चंस आप जरूर लिखिएगा। उसका रीजन क्या है कि क्वेश्चंस में जो नोट्स हैं वो आपको मुझे भेजने हैं, जिससे नोट्स देखने के बाद समझ में आएगा कि आप सच में कितना सीख पाए। बट कई लोग नोट्स ही बनाते हैं। मैं चाहूंगा उन लोगों की टीम से, आजमगढ़ की टीम से सारे नोट्स अपने रेडी करें। जैसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था, कलकत्ता में हमारा ऑफिस खुल चुका है, उन्नाव में हमारा ऑफिस खुल चुका है, आजमगढ़ में हमारा ऑफिस खुल चुका है। कोई वहां जाना चाहता है, कोई वहां सीखना चाहता है, जो भी जहाँ पे भी हो। गाजियाबाद में निधि अरोड़ा ने झंडा उठाया हुआ। तो आप बेसिकली चंद्रशेखर ट्रेडर्स, जहाँ पे भी आप हैं, इतनी बड़ी मूछ आपकी, मेरी बहुत सख्त जरूरत है, मेरे पास मूछ नहीं है। आप जरूर आइएगा, और आपकी मूछ हमारी मूछ बन जाएगी, और ये क्रांति हम लेके जाएंगे। और सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन, चश्मा भी है, मूछ भी है। तो मेरे को मतलब मैं इसलिए कहूंगा कि आप जो भी ये लोग जो जुड़ रहे हैं, ये सभी लोग आगे लीडरशिप क्वालिटी है आप में। हमें पीएम वानी के ट्रेनर चाहिए पूरे इंडिया में, क्योंकि पीएम वानी के ट्रेनर्स नहीं है, पीएम वानी को सिखाने वाले लोग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बट सिखाने वाले लोग नहीं है, क्योंकि सीखने वाले लोग ही नहीं है, नोट्स ही नहीं बनाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऐप आ चुकी है, हमारे लेफ्ट में देखिए ग्लोबल डैशबोर्ड है जो दिख रहा है। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब क्या है कि यही ऐप आप आज की डेट में वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन, वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहे हैं, जहां पे ये ऐप और यही सेम वाईफाई टेक्निक, हम वाईफाई हॉटस्पॉट जोन जैसे हांगकांग और सिंगापुर बन चुके हैं, बाकी जो अनडेवलप्ड नेशंस हैं उनको भी आप पिच कर सकते हैं। आप उनको कैसे टच कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें प्रपोजल देंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे ले सकते हैं। इसमें इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आज की डेट में अगर आपको कल इन्वेस्टर पिच, इन्वेस्टर जोड़ने, वो कैसे जुड़ेंगे हमारे। कल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी क्या फंडिंग रहेगी। कल जैसे आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं गवर्नमेंट का, वहां पे 50% हम फंड कर सकते हैं, मतलब जो डिवाइस का रेट है उसका 50% हम देंगे, पार्टनरशिप में पिच कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो मैं अभी सेकेंड हाफ में, मतलब इसके बाद दोबारा शुरू करूंगा। बट मैं चाहूंगा कि इमीडिएटली आपको पहले ये दिखाया जाए। इसमें यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज का दिया हुआ है। इसमें पेमेंट स्टेटस देखिए, ग्राफ बना हुआ है, ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज का। और आप देखिए टॉप 10 पैकेजेस यूज बाय सब्सक्राइबर, कौन सा पैकेज उसने यूज किया, और पैकेज भी आप डिफाइन कर सकते हैं। डेट के साथ पूरा ग्राफ दिख रहा है आपको। टुडे यस्टरडे का स्टेटस, आपकी यूपीआई से कितने क्रिएटेड है, कितने सक्सेस है।
इसमें एक्टिव यूजर कितने हैं और नॉन एक्टिव यूजर कितने हैं वो भी दिख रहे हैं। ये पहला डैशबोर्ड है जो ग्लोबल डैशबोर्ड मैं बोलता हूँ। ये तैयार किया ग्लोबल के हिसाब से, आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अभी मेरे अरब कंट्रीज में बात हुई है, 22 अरब कंट्रीज जो है उनको अभी एक उनका ग्रुप है, जैसे यूरोप का ग्रुप है ऐसे उनका अरब कंट्रीज का ग्रुप है। अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी बात हुई है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उनको भी हम सिखाएंगे और उनको सिखा के वहाँ पे टेक्नोलॉजी टीटी एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन रहे हैं वहाँ। और वाइफा ऑपरेटर भूटान, वाइफा ऑपरेटर मंगोलिया, ये सारे नाम जो मैं बता रहा हूँ यही सेम नाम से कंपनी जा रही है। आज हमारी कंपनी पहली कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड 30 बन जाएगी। हम पहली कंपनी पब्लिक इशू की तरफ जा रहे हैं। और अब पब्लिक इशू को जो आज मैं बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक इशू की मतलब आप सोचिए सक्सेस का रेट है हमारा। और आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा है, 80% मार्केट शेयर है हमारा। मतलब इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं और इतनी फास्ट जुड़ते जा रहे हैं और आगे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें मैं रेफरल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को भी बताऊंगा कि इसमें कैसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप रेफरल कैसे करेंगे, रेफरल में कैसे कमाएंगे, आप फ्रीलांस से जुड़ के काम करना चाहते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले हम ऐप की डेमो शुरू करें। ऐप स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ऊपर देखिए आप रिपोर्ट, डैशबोर्ड, जनरल सेटिंग मैनेजर, अलर्ट एंड लॉग्स। तो प्लीज आप ऐप इरफान इरफान आप दीजिए, स्टार्ट करिए। ओके सर, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्लोबल डैशबोर्ड। इसमें इसके नीचे लिखा हुआ यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज। इसमें यहाँ पे शो कर रहा है 60% न्यू, यानी आपके डिवाइस पे 60% लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अभी शो कर रहा है 38% एक्टिव, यानी आपके डिवाइस पे लोग एक्टिव है अभी एट ए टाइम। फिर इसमें क्या है कि यहाँ पे 2.5% टाइम लिमिट एक्सपायर्ड दिखा रहा है। इसमें क्या है कि आपके डिवाइस पे लोग रिचार्ज कर लिया, उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे टुडे और यस्टरडे का स्टेटस शो कर रहा है, यानी आज 1 यूपीआई के द्वारा पेमेंट हुआ है, 4 लोग क्रिएट करे हैं, 1 सक्सेस हुआ है। यहाँ पे यस्टरडे का आपको शो कर रहा है 4 यूपीआई, यानी कल 4 लोगों ने यूपीआई ट्रांजैक्शन करा जिसमें 26 लोग क्रिएट करे हैं, 1 एक्टिव है, 1 न्यू है। ये यहाँ पे आप टुडे और यस्टरडे का स्टेटस आप ग्लोबल डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको शो कर रहा है पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज का। यहाँ पे कल और यहाँ पे यूपीआई के द्वारा कितने हुआ 30 डेज में, पेमेंट लिंक के द्वारा कितने पेमेंट हुआ है, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज का आप देख पा रहे हैं कि आपके डिवाइस पे कितने लोग क्रिएट करे, कितने लोग सक्सेस करे। तो यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, कितने लोग क्रिएट करे, कितने लोग सक्सेस करे, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप अभी देख पा सब्सक्रिप्शन लास्ट 30 डेज। इसमें क्या है, आपके जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई शादी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो इसमें हम टॉप 10 पैकेज बनाते हैं। किसी को यानी शादी में फ्री देना होता है, कोई कहता है कि मेरे इवेंट कोई इवेंट वगैरह है, इसमें मैं फ्री देना चाहता हूँ, तो आप अपने इसमें पैकेज लगा सकते हैं। जैसे कोई अभी हमारा होली आने वाला है, तो इसमें आप 10 दिन 5 दिन के लिए फ्री भी दे सकते हैं। आप इसमें आप पैकेज बनाना चाहे पैकेज भी बना सकते हैं कि मेरे को 5 रुपए में 5 दिन का देना है, लिमिट डेटा देना है, अनलिमिटेड देना है, तो आप इसमें अपना कैपिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं रेवेन्यू शेयर डैशबोर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लस्टर फ्रेंचाइजी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, ब्लॉक फ्रेंचाइजी, फिर उसके बाद पीडीओ, यानी इनको शेयर कितने जाते हैं, कितने शेयर जा रहे हैं, यहाँ से आप देख पाएंगे पूरा पूरा उनका सब्सक्राइबर नेम क्या है, फिर किस लोकेशन पे आपका पीडीओ लगा है, तो आप यहाँ से पूरा पूरा देख पा रहे हैं कितना शेयर जा रहा है, कितना डिस्ट्रिक्ट को जा रहा है, कितना ब्लॉक शेयर जा रहा है, कितना फ्रेंचाइजी को जा रहा है, कितना पीडीओ को जा रहा है, पेमेंट आईडी क्या है, पेमेंट डेट क्या है, तो पूरा पूरा आप यहाँ से चेक कर पाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेंट्री एसेट शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे आप अपना डिवाइस जितने भी आपने नीचे लगाएंगे, पहले उनको यहाँ पे ऐड करना होता है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालेंगे जो कि इस टाइप का होते हैं। सीरियल नंबर और ईटीएस मैक आईडी दोनों सेम होते हैं। फिर यहाँ पे एक वी लाइन होते हैं जो आपके डिवाइस पे लगे होते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये 3 चीज इसमें फिल करना है आपको। तीनों चीज फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आप यहाँ जैसे ऐड करेंगे, आपकी डिवाइस यहाँ पे नीचे शो कर देगा कि ये सीरियल नंबर, ये मैक आईडी है, तो यहाँ से आपको असाइन कर देना है। यहाँ पे असाइन पीडीओ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम एसएसआईडी, जो भी आपका एसएसआईडी है उसमें आपको डालना है। वीलैन में और वीलैन इसमें दोनों सेम ही आपको डालना होता है इसमें। जैसे वाईफाई ऑपरेटर्स पीएम डाला हुआ है, तो आपको इस टाइप का
डालना होता है, जो भी आपका कस्टम SSID है। ये आप गलत कर दोगे तो फिर आपकी पीडीओ असाइन नहीं होगा। ये आपको जो है आपका SSID वही डालना है आपको। फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है, तो यहाँ से आपकी पीडीओ असाइन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से असाइन हो जाएगा। फिर आपको इसमें आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट, यहाँ पे डैशबोर्ड का आपको काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट, यहाँ ऑर्डर शो कर रहा है। ऑर्डर में जितने भी आपके डिवाइस पे क्रिएट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है, सारा ऑर्डर में शो करेगा। यहाँ से आप अपना रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे होम पीडीओ लोकेशन, किसके नाम से पीडीओ है, कौन सी लोकेशन में आपका पीडीओ लगा है, आपकी ऑर्डर आईडी क्या है, जो आपके यूजर्स हैं उनका ऑर्डर आईडी क्या है, फिर क्रिएट डेट क्या है, तो आप डेट देख पा रहे हैं 24 नवंबर। टाइम क्या है, तो आप यहाँ पे 3:25 में देख रहे हैं क्रिएट हुआ है। फिर कौन सा पैकेज पे लोग, कौन सी पैकेज सिलेक्ट हुई थी, फिर पैकेज प्राइस क्या क्या था, ऑर्डर स्टेटस क्या था क्रिएटेड यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपना रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पेमेंट शो कर रहा है। पेमेंट में जितने भी आपके डिवाइस पे पेमेंट हो रखा है वही आपके यहाँ पे डैशबोर्ड में, इसमें रिपोर्ट में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा जितने भी पेमेंट हो रखे हैं, तो उनका आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे होम पीडीओ लोकेशन, कौन सी लोकेशन में आपकी पीडीओ लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लोकेशन क्या है, फिर उसके बाद पेमेंट आईडी क्या है। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं पेमेंट आईडी, यूजर्स नेम क्या है, फिर यहाँ नंबर देख रहे हैं। यहाँ पैकेज प्राइस क्या है, पैकेज नेम क्या है, तो पैकेज नेम, पैकेज प्राइस क्या है, तो पैकेज प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। पेमेंट स्टेटस क्या है, फिर उसके बाद पेमेंट मोड क्या है, किसने यूपीआई के थ्रू कर रखा है, किसने पेमेंट लिंक के थ्रू कर रखा है, तो यहाँ पे उस पेमेंट मोड शो कर रहा है। रिचार्ज किसके द्वारा करा गया है, उनका नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है। यूजर्स का जो रिचार्ज नंबर, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे वो शो कर रहा है। यहाँ से आप अपना रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लाइव सेशन में जितने भी आपके डिवाइस पे लाइव चले, जितने भी लोग यूज करेंगे, यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका। फिर यहाँ पे रोमिंग में आ जाते हैं। अब रोमिंग में क्या है कि जितने भी आपके डिवाइस पे रिचार्ज, रोमिंग रिचार्ज होगा, यहाँ आपके शो करेगा और यहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जनरल सेटिंग देख पा रहे हैं। यहाँ पे फिर मैनेजर देख रहे हैं। मैनेजर में आपके जितने भी फ्रेंचाइजी पीडीओ डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे सारे शो करते हैं जो हमारे अंडर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर, पिन कोड फ्रेंचाइजी, रिलेशनशिप फ्रेंचाइजी। ये चीज हम यहाँ से एक यूजर आईडी क्रिएट करके देते हैं। वो हम कैसे करते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं, वो आपको मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हम जो भी, जैसे कोई अभी बिहार से है, कोई यूपी से है, तो जैसे यूपी से कोई आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ वाईफाई ऑपरेटर्स के नाम से यहाँ पे हम डाल देते हैं। फिर उनका निक नेम जिसके नाम से केवाईसी हो रखा है, केवाईसी नेम डाल देते हैं यहाँ पे। फिर ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई आईडी, किस अकाउंट में उनके पेमेंट जाने हैं, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देते हैं हम। फिर कौन सा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिटी, लोकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ से आपको दे देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीडीओ मैनेजर। पीडीओ मैनेजर पे जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैट लॉन्ग डलता है। जैसे आप किस एरिया में है उसका, जैसे आप इस टाइप का लैट लॉन्ग होते हैं, तो अगर आप कोई लैट लॉन्ग नहीं निकाल पा रहा है तो आप मेरे को करंट लोकेशन शेयर करेंगे, तो मैं लैट लॉन्ग निकाल के यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पीडीओ नेम, निकनेम, ये वेबसाइट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑनलाइन पेमेंट लिंक, अकाउंट आईडी, ये सारा कुछ यहाँ पे फिल करके उसके बाद हम ऐड करके यहाँ से देते हैं। फिर इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैकेज मैनेजर, यहाँ पे पैकेज आप खुद से आप कैपिंग लगा सकते हैं, खुद से मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि पैकेज मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे, आप पैकेज नेम आपको क्या देना है, आप अपने हिसाब से पैकेज नेम रख सकते हैं। फिर उसके बाद पैकेज टाइप में क्या है, अनलिमिटेड देना है आपको, लिमिटेड देना है आपको, अनलिमिटेड देना है तो अनलिमिटेड पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितने देने हैं, एमबीपीएस का देना है, तो आप यहाँ से आप अपना कैपिंग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अपलोडिंग स्पीड कितने देना है आपको, केबीपीएस में देना है, 1 एमबीपीएस में देना है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर पैकेज ड्यूरेशन आपको 30 डेज का रखना है, 28 डेज का रखना है। पैकेज प्राइस क्या देना है आपको, अगर 100 रुपये में 28 दिन का देना है तो यहाँ पे 100 रुपये डाल देना है आपको। यहाँ पे ड्यूरेशन कितना, तो 28 डाल के उसके बाद आप ऐड कर देंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं अभी प्रमोशनल टाइप। प्रमोशनल टाइप में क्या है कि आप इसमें जैसे आपको कोई
मैं अभी डैशबोर्ड में बताया कि कोई शादी हो गया, इवेंट हो गया, तो कोई अगर आपके डिवाइस किराए पे भी ले जा रहा है तो आप इसमें कैपिंग लगा सकते हैं। आपको फ्री देना है, फ्री दे सकते हैं इसमें। अगर आपको इसमें डेली डाटा लिमिट लगाना है इसमें कैपिंग, तो आप लगा सकते हैं। आपको 10 एमबी देना है, 20 एमबी देना है, 1 जीबी देना है पर डे का, 2 जीबी देना है, तो आप अपने हिसाब से इसमें कैपिंग लगा सकते हैं। आपको फ्री देना है, पेड देना है, तो आप इसमें अगर फ्री देना है तो आप फ्री पे क्लिक करके आप ऐड कर दो। अगर आपको पेड देना है तो पेड पे क्लिक करके आपको 10 रुपये का देना है, 20 रुपये का देना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आपको वीकली देना है, मंथली देना है, इसमें कस्टमाइज डेट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना होता है। तो पैकेज मैनेजर आप खुद से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि लॉक्स में जितने भी आपके डिवाइस पे केवाईसी हो रखे हैं उनका आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो ये आप आई थिंक आप लोगों को पूरा पूरा समझ आ गया होगा। जिसको भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मैं अपना नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स का जो ऐप है वो ऐप कैसे वर्क करता है। ये आप यहाँ से जैसे आप अभी देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। आपको इसमें केवाईसी करना होता है। जैसे आपका जो नाम है, पहले अपना नाम फिल करना है इसमें, फिर आपको मोबाइल नंबर आप जिससे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। इसमें आपका ईमेल आईडी डालना पड़ता है। फिर ईमेल आईडी डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है यूजर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। फिर उसके बाद यहाँ पे पीएमआई इंटरनेट पे क्लिक करेंगे। इस पे आप देख पा रहे हैं कि आपके नियर बाई में कौन सी पीडीओ लगा हुआ है। जैसे आप जिसके रेंज में रहेंगे यहाँ पे ये ग्रीन कलर का शो कर देगा। अभी कुछ हमारे टेक्निकल काम चल रही है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे नॉट इन रेंज दिखा रहा है, यानी इनके यहाँ पे अगल बगल भी आपके डिवाइस में, बट इनके रेंज में आप नहीं है। जब इनके रेंज में चले जाओगे आप तो इनके रेंज में यहाँ पे नाम शो कर देगा, उनका लोकेशन शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनके रेंज में नहीं है इसलिए यहाँ पे नॉट इन रेंज शो कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपको रिचार्ज पैनल, जैसे आपको कोई भी पैकेज आपको रिचार्ज करना है तो पीएम मनी रिचार्ज पैकेज पे क्लिक करके आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। आपको पहले इसमें मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, जो भी जिस नंबर से आपने केवाईसी कर रखा है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपको 1 रुपये का रिचार्ज करना है, 2 रुपये करना है, तो आप यहाँ से आप अपना रिचार्ज कंटिन्यू करके रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं, मैं कल भी बताया था कैसे रिचार्ज थी। यहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको पेटीएम करना है, फोन पे करना है, गूगल पे करना है, तो यहाँ से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से रिचार्ज जैसे ही कर लेंगे आप, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी आप पीएमआई का वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ से जैसे रिचार्ज करेंगे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग मोबाइल ऐप के बारे में पता चल गया होगा। इसमें मैं बता रहा हूँ अभी कि इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें सिनेमा भी दिखा रहा है, अपनी दुकान दिखा रहा है, पाठशाला भी दिखा रहा है, जहाँ हमारी बुक भी आने वाली है, जो बुक भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं G5, हॉटस्टार, प्राइम, यूट्यूब। इसमें आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसमें बिग बाजार, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। इसमें आप आईएस का टिकट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का मोबाइल ऐप के भी बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, बाकी आप लोग गौरव सर भी कुछ गाइड करेंगे। अभी गौरव सर भी कुछ बताएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से हमने ऐप को काफी हद तक हमने देख लिया है। एंड हमने ये भी देखा होगा इस ऐप के अंदर फीचर्स, हमने डैशबोर्ड के अंदर उसमें ट्रैकिंग कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात है किसी बिजनेस की, मैं बार बार कहता हूँ कि इन्वेस्टर पिच पे आते हैं दोबारा। इन्वेस्टर पिच क्यों जरूरी है, इन्वेस्टर पिच को क्यों समझना है। आप अपने पैसे से शुरू कर सकते हैं, बट आपको स्केल करना है, आपको बड़ा बनना है, तो आपको इन्वेस्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। इन्वेस्टर को नेटवर्क, इन्वेस्टर ज्यादा है या यूजर ज्यादा है? इन्वेस्टर ज्यादा है जिनके पास पैसा पड़ा है और वो चाहते हैं कि मेरे को रिटर्न या रेंटल वाली कोई आप सिस्टम बताओ। तो उसे आप क्यों बताएंगे, कैसे बताएंगे, पिच क्या होगी इन्वेस्टर को जोड़ने के लिए। इन्वेस्टर किस स्टेज पे जोड़ना चाहिए। आपने लिया और लेते ही इन्वेस्टर के पास पहुंच गए, गलत है। आपको पहले सीखना है, नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स इसलिए बनाने हैं कि जब भी आप इन्वेस्टर के पास बैठे, अपनी डायरी लेके बैठे, अपने नोट्स दिखाएंगे उनको, उसको दिखाई देगा आपकी सीरियसनेस क्या है।
उसको ये पता होना चाहिए मैंने कौन सी डेट पे स्टार्ट किया, मेरी क्या ग्राफ है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है वेबिनार की ये भी आपको दिखानी है। आपको दिखानी है कि, और अपना फेस दिखाइए प्लीज। जो लोग अपना फेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, आपको इन्वेस्टर में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जब आप इन्वेस्टर को दिखाएंगे और आप दिखाएंगे आप मैंने इतने वेबिनार अटेंड किए और इतने वेबिनार लिए भी हैं, तब आपकी सीरियसनेस दिखती है उसको कि आप कब से उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग में अपना फेस नहीं दिखा रहे, इन्वेस्टर डे वन से आपको कैजुअल समझेगा, और कैजुअल का मतलब है वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा बट आपके पैसे नहीं लगाएगा। मनीष जायसवाल जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बार बार समझिए, पहली बार मैं आपको क्यों जुड़ेगा वो और क्यों कैसे जुड़ेगा, आप उसको सिर्फ एक ही बात कहेंगे, सर मैं अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा करूंगा, ये आप बोलना सीखिए। उसको सिर्फ ये सुनाई देता है कि अपना खाना खाएगा, मेरा डब्बा पैक करा के जाएगा, इससे फालतू सुनना ही नहीं चाहता। उसको आपकी रामायण में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ वो सुनना है कि मैंने लगाया मुझे क्या मिला, मेरी सेफ्टी क्या है, मेरी रेंटल क्या है, सेफ्टी क्या है इसमें, उसको सेफ्टी सुननी है। सर आपने मुझे पैसे देने ही नहीं है सर, पैसे मांगू तो थप्पड़ मारना, आपने मुझे स्टॉक लेके देना। स्टॉक मतलब डिवाइस आपके नाम पे होगा, डिवाइस आपके नाम पे होगा, और डिवाइस का मैक आईडी भी आपके नाम से होगा। ध्यान रखना, हर मैक आईडी, हर डिवाइस का एक मैक आईडी होता है। मैक आईडी का मतलब लाइसेंस, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्री पे चढ़ता है, और सेंट्रल रजिस्ट्री में जब वो चढ़ जाता है, मतलब उसको हम चढ़ाते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री पे, तब आपका डिवाइस एक्टिवेट होता है और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो दिखाई देता है, एक बैलून की शेप में दिखाई देता है, लैट लॉन्ग और लॉन्गिट्यूड। जब आपका डिवाइस आपके पास पहुंच जाएगा, आप मोबाइल से लैट लॉन्ग लेके देंगे। लैट लॉन्ग का मतलब आपका एड्रेस ये नहीं है कि 28 नंबर गली गुरुद्वारे के पीछे या उस गली से लाइट मुड़ के हॉस्पिटल के नीचे। आपका एड्रेस जो एक ही है वो एक ही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हर डिवाइस का मेंशन होता है इसमें, और वो जब हम चढ़ाते हैं तो हमें देना होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब वो डिवाइस कहाँ लगा हुआ है, पूरे इक्वेटर में, पूरे ग्लोब में वो डिवाइस दिखाई देगा, मतलब लाइव दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे वो एंटीना लगा हुआ है, उसको एंटीना समझ लीजिए। और उस एंटीने पे कितने लोग जुड़े हुए हैं, जब औरों का यूजर आपके उस पे आएगा, मंथली पेमेंट मिलेगी उसकी। रोमिंग की पेमेंट मंथली है और आपके यूजर की पेमेंट वीकली है। लिख लीजिए आप, रोमिंग की पेमेंट मंथली है, और रोमिंग और इन दोनों के पीछे पोलो जी पहला बिजनेस है जिसमें आप कनाडा बैठ के भी, यूएस बैठ के भी इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस पे कितने लोग आए, आपके पैसे कितने आएंगे, आपको ट्रैकिंग मिलेगी ऑटोमेटिक। रेफरी गवर्नमेंट है इसमें, बोलो सबसे बड़ी बात है, रेफरी गवर्नमेंट है। ट्रैकिंग आपको लाइव जो ट्रैकिंग है, ये सारा फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का है। ये ऐप मेरे घर की ऐप नहीं है, मैंने जो बनाई है गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार बनाई है। तो आपको बताना है, इतनी डिटेल में बोलना पड़ेगा, शॉर्टकट मारेंगे कुछ नहीं होगा भाई साहब। शॉर्टकट का कोई नहीं आया को को ब, मेरे को कुछ नहीं मिला भाई साहब। वो सुन नहीं रहा जी, वो इसलिए नहीं सुन रहा कि उसकी जो रामायण उसको सुननी है वो आप बता ही नहीं रहे, और जो आप बता रहे हैं वो उसे सुनना नहीं। सीक्वेंस ऑफ एजुकेशन जैसे होती है ABCDEFG, वैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन की कोई सीक्वेंस होनी चाहिए। वो सीक्वेंस मैं इसलिए वेबिनार दे रहा हूं कि अगर आप कुछ भूल भी जाए तो वेबिनार चला दीजिए और साथ में बैठ के समझाइए। वेबिनार आपके लिए सपोर्टिव है, वेबिनार भेजने से आपका टाइम बचता है, आप मैक्सिमम लोगों को टच कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डीपी पे ये वेबिनार लगाइए। आप कोई भी जो इनविटेशन है जो आपको आपको मिला होगा, जो आपको इंडिया कोऑर्डिनेटर या जो बना के भेजा है, जहाँ पे आप ऊपर मोदी जी और नीचे मेरे हमारे वेबिनार का लिंक है, उस वेबिनार में इंडिया कोऑर्डिनेटर अपना नाम डालिए, उस पर अपना नंबर ऐड करिए और सबको भेज के देखिए कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने लोग फोन करते हैं। तो मेसा रेखा ट्रेडर्स जी, आपको भी चाहूंगा कि आप एक ट्रायल लेके देखें। ट्रायल का मतलब जैसे आपने ऐप का है, डेमो आपको पास मिल जाएगा। आपको ये बेसिकली अलग से डेमो चाहिए तो आप अलग से डेमो मिल जाएगा। ऐप का डेमो आप अच्छा अपने पास मंगा सकते हैं, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप ऐप देख भी सकते हैं। तो ऐप को समझने के बाद मेरा ये कहना है, डिवाइस को मंगाइए। डिवाइस को मंगा के टांगिए, एक डेमो डिवाइस आपके पास होना चाहिए, 2 डेमो डिवाइस आपके पास होना चाहिए, हमेशा किट रेडी होनी चाहिए कहीं भी डेमो देने के लिए। क्या मुझे मुंह से बोलना चाहिए? नहीं, मेरे को डेमो ज्यादा देने चाहिए, वेबिनार ज्यादा लेने चाहिए। मैं ऑनलाइन फिजिकली जाके लोगों को बता रहा हूँ, बेवकूफी है वो। आप डिजिटल को आप डिजिटल सीख ही नहीं रहे हैं, और डिजिटल चीज को आप नॉन डिजिटल की तरह चला रहे हैं, तो आपकी पहली गलती होगी। डिजिटल का मतलब वेबिनार है, मेरी वीडियो मिले ये समझ में आता है, आप मिल रहे समझ में नहीं आता। आपको वीडियो बनानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी वीडियो में अपना नंबर ऐड करके भेजिए। वीटा ऐप आप नोट करिए, वीटा ऐप यूट्यूब पे, जहां से आप मेरी वीडियोस पे अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। आपको वो भी नहीं आता, वो भी सीख सकते हैं, हमारे किसी भी एम्प्लॉय को आप बोल सकते हैं, वो वीटा ऐप बता देगा कैसे होता है। तो मेरा ये कहना है, ईमेल आपको क्या भेजनी चाहिए, ईमेल बनी हुई ईमेल मिल जाए। ईमेल में क्या भेजूंगा लोगों को, तो बनी हुई ईमेल भी रेडी है सर, आपको कुछ रेडी नहीं करना, आप अपनी मेल आईडी रेडी करिए। मेल आईडी वाईफाई ऑपरेटर, जैसे आपका नाम है लखवीर सिंह या मोंगा @वाईफाई ऑपरेटर, आप रेडी करिए। आपको मेल क्या भेजनी है वो मिल जाए। आपको ऑटो रिस्पॉन्डर लगे होने चाहिए आपके फोन पे। ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब है बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करिए, जैसी कोई व्हाट्सएप डालेगा बाय डिफॉल्ट आपके पास सारा रेडी मिल जाएगा।
ऑटो रिस्पॉन्डर से जितने भी व्हाट्सएप आपको भेजते हैं अपने आप ही प्रमोशन होता है, उसके बाद जाता है और वो लोग जुड़ जाते हैं। आज स्कूल्स और ऑडिटोरियम, मतलब कॉलेजेस और ऑडिटोरियम में आप डिजिटल इंडिया का पीएम वानी का आप लेक्चर रख सकते हैं। आज स्कूल ऑडिटोरियम में टच नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप नहीं रख रहे, और आपको सपोर्ट क्या मिलेगा? आज सपोर्ट ये मिलेगा जहां पे भी आप लेक्चर रखेंगे, जैसे आज की डेट में लवली यूनिवर्सिटी है, आप चित्कारा यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी है, अम्बालिका है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको आप टैप कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के नाम पे, पीएम वानी के नाम पे। आप उन्हें बोल सकते हैं 18 साल से ऊपर का बच्चा है, हर बच्चा वाईफाई ऑपरेटर बन सकता है, और मैं वहां पे आके पीएम वानी का डेमो देना चाहता हूँ। वाईफाई ऑपरेटर का डेमो, ऐप का डेमो, बच्चों को लेक्चर्स रखिए वहां पे हमारी टीम आ जाएगी। अगर आपको हमारी टीम की सपोर्ट चाहिए, मैं ऑनलाइन जुड़ सकता हूँ, मैं ऑफलाइन भी आ सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा वहां पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑडिटोरियम का कोई पैसा नहीं लगना, बच्चे भी उसके, और बच्चे भी बाहर से भी आ जाएंगे बच्चे, और हमारे भी इंटरेस्टेड लोगों को वहां बुला लेंगे। आप लेक्चर्स को ऑडिटोरियम से भी लीजिए, पेट्रोल पंप पे फोकस करिए। कोई आदमी कहता है मैं लोगों को टच करता हूँ, पेट्रोल पंप सबसे ज्यादा हॉट है। क्योंकि पेट्रोल पंप्स क्यों हैं उसका रीजन बताता हूँ। आपके एरिया में जो भी पंप्स हैं उनके पास कैश है, उनके पास जगह भी है, उनके पास आउटडोर भी है, और प्लस वो आज हेल्दी है, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उनके कॉन्टैक्ट स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात वहां पे हॉटस्पॉट लगते ही कम से कम 2000 आदमी पंप पे आते हैं रोज, जो वहां पे अगर कनॉपी भी लगा के बैठ गए तो भी सेल हो जाएगी। और वहीं के लोगों को वाइफ हॉटस्पॉट वन जोन रही। आपको पंप का डाटा कहाँ से मिलेगा? आप जहाँ पे भी गूगल पे डालेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिस भी स्टेट की डालेंगे आप डालिए, किसी भी स्टेट की आप डालिए, बंगाल की डालिए पंप के लिए, एचपी, इंडियन ऑयल, सीएनजी पंप्स, हॉस्पिटल्स। आज हर हॉस्पिटल जाता है मेरे पेशेंट वाईफाई को यूज करें, पासवर्ड देने से डरता है, उसको लगता है कोई पासवर्ड मैं दूंगा तो मेरे पासवर्ड से कोई कुछ ना कर ले। होटल्स में जहां पे भी लोग जाते हैं, हर आदमी कहता है जाते ही वाईफाई का पासवर्ड देना, और डरता है वो आदमी मैनुअली पासवर्ड। मैंने रिसेंट अभी अमृतसर गया हुआ था, वहां पे वाईफाई की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा सर हमारा वाईफाई कर दीजिए आप। मतलब उसका रीजन है उनके पास चल ही नहीं रहा था, सेल्फी बूथ लगाया। सेल्फी बूथ क्या होते हैं? मार्केटिंग का सबसे बड़ा, जो आज मैंने सबसे बड़ा टूल, 45,000 का सेल्फी बूथ आता है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर भी मिलता है सेल्फी बूथ। आप इवेंट्स में जब भी जाएं सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन के जाएं। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको सेल्फी बूथ की, उस वीडियो से आपको आइडिया होगा। उस वीडियो में आपको दिखाई देगा सेल्फी बूथ, और जैसे अभी कई इवेंट्स में हमने लगाया, आप यूट्यूब पे भी डालिएगा सेल्फी बूथ, तो ये सेल्फी बूथ 45,000 रुपए का आता है। एक डिवाइस, एक सेल्फी बूथ सबके पास होना चाहिए। इवन लखवीर जी मैं चाहूंगा आप भी सेल्फी बूथ रखें, और अपने कलकत्ता वालों से भी, उन्नाव वालों से, उन सबको कहूंगा, इवन विनोद शाह जी आप भी इवन सेल्फी बूथ लें। सेल्फी बूथ से बड़ा फर्क पड़ रहा है आपको, हर इवेंट में, हर शादी में मौका मिलेगा, और लोग जुड़ जाएंगे आपसे। जैसे ही वो लोग जुड़ेंगे वो सेल्फी बूथ पे चढ़ेंगे, बाय डिफॉल्ट उन लोगों से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, और वहां पे डिवाइस रखिए और फ्री में सेल्फी बूथ लगाइए, स्पॉन्सर बनिए। मतलब ये मैं इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ जो ये मैं, अच्छा आप सेल्फी बूथ का आप अमेजोन पे प्राइस चेक करेंगे तो 45,000 से 80,000 का आएगा, और हम जो दिलवा रहे हैं डायरेक्ट सोर्स से दिलवा रहे हैं 45,000 में, और वो आपका ज्यादा हैवी सेल्फी बूथ है। वो जो अमेजोन में दिखा रहे हैं उसमें 3 लोग चढ़ सकते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ 5 लोग चढ़ सकते हैं। हैवी भी है, हैवी ड्यूटी है। तो मेरा ये कहना है कि सेल्फी बूथ इसलिए लगाइए कि इवेंट में क्यों बुलाएंगे लोग, इवेंट में आप हर शादी में जाएंगे और वहां पे जाके लगाएंगे, कितने लोग कनेक्ट हो जाएंगे, 100-150 आदमी सेल्फी बूथ पे चढ़ जाते हैं, बाई डिफॉल्ट आपका नाम नंबर पहुंच जाएगा हर जगह, और जब वहां पहुंच जाएंगे इतने लोग टच होंगे, वहीं से सेल हो जाती है। तो मेरा ये कहना है इवेंट्स को आप देखिए, आपको वेबिनार लेने के लिए बोला मैंने, सेमिनार लेने के लिए बोला, और मैंने आपको बोला इवेंट्स, इवेंट्स काउंटर कर जाएगा सेल्फी बूथ, सेमिनार होंगे ऑडिटोरियम्स में, कॉलेजेस में, वेबिनार ऑनलाइन होंगे। अगर ये 3 चीज आप सीख गए और तीनों करना शुरू कर दिया तो कोई आपको धरती, और तीनों काम मैं कर रहा हूँ अभी, हमारा मेरठ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जैसे हमने 3 इवेंट किए हैं, अमृतसर में इवेंट किया, यहाँ 2 इवेंट है, और अभी हमारे, अच्छा मैं शादी में जा रहा हूँ, अभी एक हमारे दोस्तों की लड़के की शादी है, मैं सेल्फी बूथ लगा रहा हूँ। शादियां खत्म ही नहीं होती हिंदुस्तान में, बर्थडे खत्म ही नहीं होते। तो आज जितने भी त्योहार होते हैं जहाँ पे भी आपको लगता है भीड़ है, वहाँ सेल्फी बूथ आप स्पॉन्सर बनिए, तो आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, आप सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बनते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आज लोग कहते हैं कि आज की डेट में वाईफाई क्रांति, मैं बताता हूँ भाई साहब, 4-5 क्रांति आपके आगे से निकल गई, किसी में कमाया नहीं, इस क्रांति को नहीं छोड़ेंगे। मतलब मैं तो छोड़ूंगा नहीं, उसका रीजन है अब तक कोई क्रांति सही टाइम में मिली नहीं हमें, या तो मैं कहीं बिजी था, या मैंने ध्यान नहीं दिया, या कहते हैं आग का अंधा कह लो, तो मैं आग का अंधा नहीं बनना चाहता। मैंने कहा इस बार तो 100% हम काम करेंगे ही करेंगे, और मैंने उठा के यूट्यूब पे जब वीडियो बनानी शुरू की, मैं आज मैक्सिमम यूट्यूब एग्रीगेटर से मिला, और मैंने यूट्यूब को ही क्यों चुना उसको बताता हूँ। आज कोई पैम्पलेट बांटने का जमाना नहीं है, आज सबसे बड़ी बात है आप भी यूट्यूबर को चुनिए, लखवीर जी आप भी यूट्यूबर को पकड़िए, और यूट्यूबर निधि अरोड़ा जी आप भी यूट्यूबर को पकड़िए। जो भी यूट्यूबर आप रेडी करते हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर है तो 1,000 रुपए, 5 लाख सब्सक्राइबर है 5,000 रुपए, ये रेट है। आप लिख लीजिए कि ना रेट पता है, ना मैं नेगोशिएट क्या करूं, मुझे नहीं पता किसको टारगेट करूं, मैं नहीं जानती, और मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने, बट करूंगी कुछ नहीं। इनपुट का टारगेट रखिए, ना कि आउटपुट का टारगेट रखिए। मैक्सिमम लोग आउटपुट का टारगेट रखते हैं,
मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, मैं कुछ कमा नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कमा रहा। भाई साहब करोड़ों रुपए कमा के गौरव जी, करोड़ों रुपए कमा के गौरव जी, करो भैया, करोड़ों रुपए तो कमाऊंगा जब सारा दिन ब्रश करते टाइम पीएम वानी, आग सोते टाइम पीएम वानी, खाने टाइम पीएम वानी। तो जब मैं सारा दिन पीएम वानी और पीएम वानी का प्रचार करूंगा, कमाऊंगा मैं ही। मैंने आज हाईएस्ट जीएसटी पे किया है, 15 लाख के आसपास में जीएसटी पे कर चुका हूं अब तक। मैं, लोग मुझसे पूछते क्या कमाया, मेरे कितने क्रिटिक्स है, मतलब इतने क्रिटिक्स, जैसे मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक गालियां सुनते हैं, कहते हैं 2 से 3 किलो गालियां रोज खा जाता हूँ मैं। तो वैसे ही मैं भी गालियां खाता हूँ, और वो गालियां मेरे लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। मोदी जी कहते हैं मेरे लिए न्यूट्रिशन का काम करती है, और मैं उसकी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके दे देता हूँ। तो आज नॉलेज जीतेगी, परफॉर्मेंस जीतेगी, बातें नहीं जीतेगी, गॉसिप नहीं जीतेगा, चैटिंग नहीं जीतेगा। परफॉर्मेंस दीजिए, परफॉर्मेंस लाइए, कहीं से भी लाइए। परफॉर्मेंस का मतलब है लगातार परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स। रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप देख रहे होंगे मैं 24 घंटे काम करता हूँ, काम, लोग कहते हैं कमेंट्स में क्यों भैया गॉसिप में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप भी गॉसिप में ना पढ़े, क्योंकि घोड़े की तरह, जैसे आदमी कहता है ना, दाएं ना बाएं, ना दाएं ना बाएं, दाएं ना बाएं। गॉसिप का मतलब माइग्रेशन, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस। तो हमें डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना। दिन उतना ही बड़ा है, दिन को लंबा करिए, और दिन को लंबा करिए। सुनिए वो जो पॉजिटिव है, करिए वो जो पॉजिटिव है, सोचिए वो जो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। हमेशा अपना सर्कल ठीक रखिए। कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम। जो ऊपर चढ़ रहा है, जो ऊपर जा रहा है, उसको, उसका हुक पकड़िए, ना कि जो आज की डेट में। अपना सर्कल चेंज करिए पहले। जो जैसा सर्कल रखता है वैसे ही कमाता है। हमेशा परफॉर्मेंस के साथ जुड़िए। जैसे मैं भी कहता हूँ परफॉर्मेंस, आज की डेट में मैं खुद पूछता हूँ मैंने क्या परफॉर्म किया। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको किसी से प्रूव करने की जरूरत नहीं। यू आर ए लीडर। आपके पास पेन है, कलम है, और दिमाग भगवान ने दिया हुआ है, उसको बड़बड़ाइए। किसी भी टॉपिक पे शुरू हो जाइए। इसमें मोदी जी का ब्रांड, पीएम वानी, गवर्नमेंट की नाक लगी हुई है। सबसे बड़ी बात, हमारा कुछ भी नहीं है, सारा काम गवर्नमेंट कर रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट सोचिए, आज इंटरनेट क्रांति। लोग कहते हैं डिजिटल पेमेंट से बड़ा होगा क्या डिजिटल इंडिया। मैं कहता हूँ आप दोनों में कंपैरिजन नहीं सीख पा रहे। डिजिटल पेमेंट तो कुछ है ही नहीं डिजिटल इंडिया के सामने। मतलब डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट को समझ लीजिए। आटा, आटे वाला भी, अंडे वाला भी, सब्जी वाला भी, बाल काटने वाला भी क्यूआर कोड लगा के बैठा है। आज से 5 साल पहले कौन पूछता था क्यूआर कोड को। आज सारे, पहले हम पूछते थे क्या पेटीएम है। आज वो कहता है उल्टा, ये बता सर पेटीएम करोगे गूगल पे करोगे। तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखिए। पहले हम पूछते थे क्या है, अब वो पूछता है कैसे करोगे सर। मेरे पास गूगल पे भी है, मेरे पास पेटीएम भी है, मेरे पास यूपीआई भी है, भीम ऐप भी है, दे दे वस्तु किस तरह से। तो वो नेचर चेंज हो चुका है। आप वो तैयार खीर सोचिए, हर वो आम आदमी जो डिजिटल हो चुका है वो डिजिटल इंडिया में आएगा। वो वाईफाई क्रांति बनेगा। सब लोग, सब्जी वाले कहेंगे सर जितनी देर आप सब्जी खरीद रहे हैं मेरे यहाँ वाईफाई फ्री है, यूज करिए। ढाबे वाला खाएगा मेरे यहाँ बैठ के दाल खाइए, वाईफाई फ्री यूज करिए सर। बाल वाला भी कहेगा मेरे यहाँ वाईफाई ये फ्री है सर, आप कल से यूज करिए सर, स्टार्ट करिए आप। ये मैं बता रहा हूँ, पंप पे आप जितनी, आप उस पंप पे जाएंगे जहाँ वाईफाई जोन होगा। और ये वो, अच्छा वाईफाई की गुल्लक है, गवर्नमेंट ने गुल्लक बना दी। अब लोग कहते हैं रोमिंग क्या होता है। वो भी वाईफाई, ये भी वाईफाई, मैंने भी वाईफाई कर रखा है, तूने भी वाईफाई कर रखा है, तो ये वाईफाई आया क्यों। तो ये गुल्लक है, इसमें किसी का वाईफाई नहीं है, रोमिंग है। जो भी वाईफाई बनेगा पीएम वानी की गुल्लक, मेरा यूजर तेरे पे, तेरा यूजर मेरे पे। आपका एंटीना जो लगा हुआ है उस पर कोई भी यूजर आएगा, कहीं से भी आएगा, आपको अंडे देके जाएगा। आप कहते हैं मैं अपनी यूजर से ज्यादा कमाऊंगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है, सोच ही गलत है। धारणा चेसी ही गलत बना रहे हैं आप। अपने यूजर की बात ही क्यों कर रहे हो। बनिया कहता है ब्याज पहले चाहिए, असल बाद में चाहिए। बनिया क्यों नहीं बनते हम। औरों का यूजर इंपॉर्टेंट है मेरे यूजर से ज्यादा। मेरा यूजर लिमिटेड है, औरों का यूजर अनलिमिटेड है, याद रखिए। हमारा फोकस औरों का यूजर होना चाहिए। हमारे यूजर होगा कितना, 50-100। औरों का यूजर वहां से जो भी आएगा वो अंडे अंडे देगा, उसमें जो मजा आएगा वो मजा है। तभी मैं कहता था 5G के बाद जब रोमिंग आएगा तब गेम स्टार्ट होगा। एक्चुअल गेम अब स्टार्ट हुआ। तो आप इमीडिएटली कूदिए, वेट मत करिए, और सीखिए इमीडिएटली और सिखाइए इमीडिएटली। जो सीख रहा है लिख नहीं रहा है वो भी फेल है। जो सीख रहा है लिख रहा है बट बोल नहीं रहा है वो भी फेल है। जो सीख रहा है लिख भी रहा है बट बोल रहा है, बट ऊट पटांग बोल रहा है, वो भी फेल है। जो सीख रहा है लिख रहा है बोल भी वही रहा है जो सिखाया जा रहा है, और उसके बाद भी वो अपने आप को क्रॉस चेक कर रहा है मैंने गलती क्या कर दी, वो सुपर हिट है। आप किस सेगमेंट में बोल रहे हैं, आप कितने को एड्रेस कर रहे हैं, आपकी वीडियो जा रही नहीं जा रही है। आप क्या मेरी, और आप वीडियो बनाई क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उनको अपलोड करिए अपने चैनल पे। 600 वीडियो मैं ही दे रहा हूं आपको तैयार, आपसे बड़ा कौन। और मैं कॉपीराइट डालूंगा नहीं, क्योंकि आप तो मेरे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैंने लिखा हुआ है अपने एग्रीमेंट में कि मेरे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर मेरी वीडियो यूज कर सकते हैं। तो आप बात को समझिए। तैयार खीर दे दी, दांत थोड़े तुमको चबाने के लिए। अब आप कह रहे नहीं मेरे को तैयार खीर नहीं चाहिए, मैं तो इन्वेंट करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा।
तो साइंटिस्ट चाहिए, फोटो कॉपी का काम है, फोटो कॉपी कर लीजिए, उतनी फोटो कॉपी भी लोगों से नहीं होगी, ये प्रॉब्लम। चंद्ररेखा जी ट्रेडर्स, आप दुकान है, सैनी जी आप दुकान है, निधि अरोड़ा रिटेलर है, लखवीर जी सूबेदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बोगा के सूबेदार जी, आर्मी रिटायर्ड, और प्लस हमारे अमृतसर के डिस्ट्रीब्यूटर भी आप। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पे भी हैं, आज से अभी से, कहते हैं ना, प्यार हुआ पीएम वाणी से, क्योंकि पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी है, और वाईफाई बिना वायर का अनुमान, और वाईफाई का भाई है ब्लूटूथ। लोग कहते हैं वाईफाई का भाई कौन है, तो आप लिखिए ब्लूटूथ भाई है। क्यों है वो बताता हूँ। आज जितने प्रिंटर, जितने भी आप टीवी देखते हैं, हर टीवी बच्चा जाते ही पूछता है क्या ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, क्या ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। मेरा बच्चा बोलता है, आपकी बच्ची बोलती होगी, चंद्रशेखर जी आपकी बेटी कहती होगी कि पापा वाईफाई चाहिए, पापा नहीं चाहिए, मम्मी भी नहीं चाहिए, वाईफाई चाहिए, नेट चाहिए। सबसे बड़ा नशा है वाईफाई, सबसे सस्ता नशा है वाईफाई। तो वाईफाई को आप कोई आदमी अवॉइड ही नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, क्या वो काम कर रहे हैं आप जो दुनिया चाहती है, क्या वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। मैं वो काम कर रहा था जो मैं चाहता हूँ, बट मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया अपने आप को कि अब मैं वो काम करूंगा जो पब्लिक चाहती है। तो ये पब्लिक की सुनामी है। आप बहना चाहते हैं हवा के साथ, या हवा चलाना चाहते हैं। मैं बहना चाहता था हवा के साथ, तो मैं बह जा रहा हूं, क्योंकि ये लोगों को लेना ही था। मैं तो सिर्फ प्रचारक हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से लोग ले रहे हैं। कई लोगों को लगता है मैं चला दो, टोपी पहन ली सबने, इसलिए क्योंकि गुस्सा हो गया। उन्होंने बोला यार तूने मेरा नाम ले दिया, बताया नहीं कि मैं कौन हूं। मैंने स्पेशली बताया, टोपी पहन ली हमारे सरदार जी ने, और सरदार जी सूबेदार है। और सुनना, इनकी मैं वो तारीफ करूंगा, ये वहां फौज में रह के भी टेक्नोलॉजी की बात करते थे। रिटायर्ड हो गए, बट जज्बा अभी भी टेक्नोलॉजी का है। और स्पेशली मोगा से आके यहाँ से फ्रेंचाइजी लेके गए। और अभी मोगा बड़ा अच्छा टाउन है, और बड़ा बड़ा वो है, और शायद मेरे का पहले आदमी है पूरे पंजाब उधर मोगा साइड। मोगा के आसपास भी कोई है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा आप अपने एरिया में इमीडिएटली सेमिनार दीजिए। और मैं बता रहा हूँ, ये देखिए टोपी पहन ली सबने, और अब बिल्कुल पहचान में आ रहे हैं दूर से ही। तो देखिए, इसे बोलते हैं जज्बा। और ये एक सेनानी ही कर सकता है, एक ये फौजी ही कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में आपको गर्व होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आज, मतलब अपने आप पे गर्व। तो मैं ये कहता हूँ, मेरे को ज्यादा गर्व इसलिए कि आज हमें मोदी साहब का साथ मिला है, उनका विजन, उनका प्रोजेक्ट, उनके साथ काम करना, उनके सबसे बड़ी बात, आज ब्रांड एम्बेसडर हमारे मोदी हैं इस प्रोजेक्ट के। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इतनी बड़ी लीडरशिप मिल चुकी है, वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर हैं। और अगर हम उनको आज साथ लेके उनके विजन के साथ काम नहीं कर सकते, तो शायद इतनी अच्छी लीडरशिप दोबारा ना मिले इंडिया को। मैं मोदी भगत नहीं हूँ। कई लोगों को मेरी बात सुनते लगता है मोदी भगत है, केजरीवाल भगत है। मैं किसी का भगत नहीं भाई, मैं आइडियोलॉजी का भगत हूँ। तर्क आधारित बात है। ये प्रोजेक्ट सच में अच्छा है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट में दम नहीं होता तो हम शायद बोलते भी नहीं। और इस टेक्नोलॉजी को हम वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए आदमी नहीं है, वो आप ही हैं। जो सीखेगा वही जाएगा वर्ल्ड में। आप ही लोग सिखाएंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता। आपका साथ होगा, आप ही जाएंगे, बट आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सिखा पाएंगे। तो आप क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेजिए मुझे, जो आप ले रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पता लगना चाहिए औरों को कि आप क्या कर रहे हैं। और पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे तो बस फिर बोलिए मत। इसका मतलब 0/0 है पूरा दिन। तो पूरे दिन में आपने तीनों टाइम क्या किया वो व्हाट्सएप पे डालते रहिए। हम समझते रहेंगे आपका क्या एक्शन और क्या रिएक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने डीपी, अपने स्टेटस को रोज चेंज करें। कोई आज न्यूज़पेपर समझे अपने आप को, आप बासी रहेंगे अगर सेम चीज लगी रहेगी। अपने आप को बासी मत करिए। मेरा स्टेटस रोज चेंज कर देता हूँ। उसका रीजन है, नई नई चीज मैं रोज करता हूँ, तो स्टेटस रोज चेंज करता हूँ। अगर मैं नई चीज करूंगा ही नहीं, पुरानी चीज, और उसका वो, आज लोग कहते हैं यूट्यूब पे जाइए, बिना किराए की दुकान डालेंगे हम टॉप पे मिलेंगे। आप डालिए बिना किराए की दुकान, तो हर वो रिटेलर जुड़ जाएगा जिसको बिना किराए की दुकान चाहिए आपसे। हर वो आदमी मार्केटिंग विदाउट कैश ढूंढ रहा है इंडिया में। हर आदमी चाह रहा है मेरी मार्केटिंग हो जाए बिना कैश के। तो मुद्दे बड़े गार्मिक के, और वो मुद्दे हाईजेक कर लीजिए। मेरे मुद्दों को आप हाईजेक करके अपने नाम से बेचिए। उसका रीजन है, विनोद शाह जी आप बोलिए, मैंने इन्वेंट किया है मार्केटिंग विदाउट कैश। लखवीर जी आप बोलिए, निधि जी आप बोलिए। और एक दिन मार्केटिंग विदाउट कैश को लगाइए, एक दिन बिना किराए की दुकान को लगाइए। अगर सारे दिन पीएम वाली को लगाएंगे तो गलत है। कुछ लोग आपका बिना किराए की दुकान की वजह से जुड़ेंगे, कुछ लोग मार्केटिंग विदाउट कैश की वजह से जुड़ेंगे, कुछ लोग वर्चुअल ऑफिस आप डालिए। आप आज मैंने डाला है, जो आप पे पर कॉल आप डालेंगे। इंडिया का पहला कॉल सेंटर शुरू किया था हमने, जिसमें हम कहते हैं डेली पे हो। डेली मतलब सुबह 1 रुपी कॉल, जो हमारे ऑफिस बैठे हैं 1 रुपी कॉल, 2 रुपी इंटरेस्टेड के। और जो वॉक इन आप भेजते हैं हमारे ऑफिस में, जो भी आपके नाम से आएगा, 200 रुपीज गेस्ट बनी है, उसको आप आगे बांटिए। आपके लिए नहीं है, वो आगे बांटने के लिए, जिससे कि आपके साथ लोग जुड़ के 200-400 रुपए रोज कमाएं। अगर वो नहीं कमा रहे, एनजीओ को बोलिए, एनजीओ को जोड़िए, आपके साथ फ्रीलांसर जुड़ सकते हैं।
तो बेसिकली फ्रीलांसर बहुत जनता है जिनको डेली का खर्चा रोज चाहिए। तो आप अपने फ्रीलांसर, आप अच्छा उन फ्रीलांसर को आप क्या करेंगे, आपके पास जो आपके पास लिंक आया हुआ है, उस लिंक को आप तक आपने कितने लोगों को इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाया, आप अपने डेली 5 लोगों को, अपने दोस्तों को इंडिया कोऑर्डिनेटर बना के भेजिए। उसमें सिर्फ आपको जो लिंक आया हुआ उस पर अपना नाम हटा के, आप अपना नाम डाल के, उसका नाम डाल के उसको भेज दीजिए। इसका मतलब ही बिकम योर एसोसिएट। आपने उसको बोला भाई तुझे भी इंडिया कोऑर्डिनेटर की उपाधि दी है और तू भी जुड़ जा, तो फ्रीलांसर की तरह जुड़, व्हाट्सएप भेज, और मुझे वेबिनार इंसेंटिव मिलता है, मुझे 200 रुपये मिलता है, ऑनलाइन बुलाने का 20 रुपये और ऑफलाइन बुलाने का 200 रुपये मिलता है कंपनी में, वो भी तो शेयर करूंगा, और जो मैं कमाऊंगा उसमें भी आधा पैसे दूंगा। अगर आप ये बोल दो कोई दिक्कत है, बट दिक्कत है, क्यों बोलूँ भैया मैं तो खुद करूंगा ना, मैं तो मैसी हूँ, खुद ही गोल मारूंगा। तो मेरे को मैसी नहीं बनना है। आप टीम जैसे चकदे में है, पास दे पास दे पास दे, वो सिखाती रहे। चकदे मूवी में आप देखेंगे कि तू गोल मत कर, तू आगे पास दे। हम आगे पास ही नहीं देते। वेबिनार का मतलब समझिए, आप बुलाइए, सिखाइए, समझाना मुझे है, मेरा काम आप करने की मत सोचिए। जो लोग गलत करते हैं मैं बता रहा हूँ, सारा काम उल्टा कर देते हैं, खिचड़ी बना देंगे। तो बताता हूँ, पहले बनेगी खिचड़ी, फिर बनेगी रबड़ी, फिर बनेगी कुल्फी। आप नोट करिए, पहले बनेगी खिचड़ी, फिर बनेगी रबड़ी, फिर बनेगी कुल्फी। मैं जितना मर्जी बोल दूं उल्टा करेंगे हम, तो खिचड़ी बनाएंगे, फिर बनेगी रबड़ी, धीरे धीरे हम सीखेंगे, फिर उसे ठीक करेंगे, और आखिरी बनाएंगे कुल्फी। तो ये एक नारा है। गलती होती है, बिल्कुल होती है, गलती करना आपका हक भी है, बट मेरा है कि गलतियों से डरे ना। हाँ, मैंने भी गलती की है, मैंने भी सुधारा अपने आप को। जो गलतियां मैं कर रहा हूँ उसको सुधारे जा रहा हूँ। तो गलती पार्ट एंड पार्सल, काम करेंगे तो गलती होगी, बट इसका मतलब डीमोरलाइज मत होइए, उससे सीखिए और आगे दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करिए। अपनी गलती खुद ही एहसास करिए। तो ये मोटिवेशन लेक्चर्स नहीं है, ये बड़ा बिजनेस नहीं है जिसने एक बिजनेस नहीं किया पूरे हिंदुस्तान को सिखाना पड़ा। तो आज मैं कह रहा हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 1+1 बिकेगा या 1+2 बिकेगा या 1+3 बिकेगा। 1+1 का मतलब है, अगर मैं सिर्फ पीएम वानी बोलूंगा, बिना किराए की दुकान नहीं बोलूंगा, तो शायद मैं हार जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ पीएम वानी, बिना किराए की दुकान, मार्केटिंग विदाउट कैश और कॉल सेंटर, ये 4 चीज, 12,000 रुपये फिक्स दे रहे हैं हम। एक सीट का कॉल सेंटर, 5 सीट का कॉल सेंटर, कहीं भी शुरू करिए, फिक्स 12,000 रुपये, एक सेल का टारगेट। और उसमें भी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट मंथ हम बफर दे रहे हैं। कॉल सेंटर क्यों? कि कॉल सेंटर इंजन है। आज बोफोर्स है, वो सबसे ज्यादा कॉलिंग वही कर सकते हैं। आप कितनी कॉल कर लेंगे? वो 5 बंदे 10 बंदों को कॉल सेंटर कितनी कॉल करेगा? तो आज जो अगर कॉल सेंटर नहीं है तो डेफिनेटली हमारी कॉल्स नहीं होगी। आज हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मैं हमेशा बोलता हूँ कॉल सेंटर खड़ा करिए, क्योंकि कॉल सेंटर खड़े करने से आपकी आपकी ताकत बढ़ जाएगी, मारक क्षमता बढ़ जाएगी, आपके यहाँ मशीन गन आ जाएगी। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर कॉल सेंटर है तो एक तरह से आप मान के चलिए 300 कॉल्स, 400 कॉल्स इंटू 10 सीट का कॉल सेंटर, 4,000 कॉल पर डे अगर वो जनरेट कर रहा है और 1,20,000 लोगों को टच कर रहा है, तो वो आप अकेले कैसे कर सकते हैं? और अगर आप सोचते हैं कि कॉल सेंटर नहीं शुरू करना है, वो आपकी मर्जी है, बट मैंने कॉल सेंटर बहुत फोकस किया है, मैंने कॉल सेंटर चलाया है, और कॉल सेंटर के बिना कोई भी बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। कॉल सेंटर मजबूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क होना चाहिए, और अगर सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी मैंने बोला सप्लाई चेन पे हमने फोकस किया। सप्लाई चेन का मतलब आज हमने फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिशनल तरीके से बनाने शुरू किए पूरे इंडिया में। हमसे पहले पीएमआरडी में फ्रेंचाइज था ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर था ही नहीं, विधानसभा था ही नहीं। हमने वो स्ट्रक्चर खड़ा किया जो आज की डेट में स्टेबल स्ट्रक्चर है और वर्ल्ड वाइड फेमस है। फ्रेंचाइज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल है। आज मेरा बनाया वो मॉडल नहीं है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज पूरे वर्ल्ड में कौन सा ब्रांड नहीं कर रहा है? कौन दे नहीं रहा, कौन ले नहीं रहा? तो आज मैंने डिस्ट्रीब्यूटर, पान की दुकान से लेके बीड़ी को, हर आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप बेसिकली आप फोकस करिए, और मैंने कई चीजें बताई हैं आज, और कई चीजें ऐसी बताई हैं जो बिल्कुल नहीं है, और कुछ चीजें मैं अभी नई अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो आप लिखिए। आप रेफरल और एफिलेट दोनों हम शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिलेट एंड व्हाट इज, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग चीजें बताया था। रेफरल अलग है, एफिलेट अलग है। एफिलेट मार्केटिंग हमारा शुरू होने जा रहा है। वो क्या है बताया, तो हर आदमी का अपना एक यूनिक आईडी होगा, एक लिंक होगा, जिसको आप कहीं भी फेंकिए, आग बंद करके फेंकिए, आपको ट्रैकिंग मिलेगी डैशबोर्ड से, कितने लोग आपके थ्रू जुड़े। कोई कंपनी ट्रैकिंग नहीं देती, क्योंकि उसे पैसा देना ही नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज की ट्रैकिंग दूंगा, डैशबोर्ड के साथ दूंगा। और डैशबोर्ड का मतलब है कि हो सकता है आपने टच किया उसको नागालैंड, और नागालैंड से वो आगे। रेफरल अलग चीज है। रेफरल का मतलब है मैं 10 लेवल तक 80% बांटूंगा। आपने डिवाइस बेचा एक को, उसने भेज दिया नागालैंड, और उसने नागालैंड वाले ने भेज दिया कोहिमा, और कोहिमा वाले ने भेज दिया जयपुर, जयपुर वाले ने भेज दिया तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले ने केरल, और केरल वाले ने, तो मैं सबको 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और 10 लेवल तक रेफरल का डिस्ट्रीब्यूट, जो काम आपने नहीं भी किया उसकी रॉयल्टी मिलेगी, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलेगी, और वो रेफरल है। रेफरल हम पहली बार लेके आ रहे हैं पीएम वानी में। वाईफाई ऑपरेटर पहला रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है।
पहला एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है और वो अगले 10 दिन में रोल आउट हो जाएगा। और बट हाँ, स्टार्ट हो चुका है। हो चुके में क्या हो चुका है, अगर आज आपने डिवाइस लिया तो आप डेट नोट करिए, टाइम नोट करिए, 5:15 है मान लो, तो 5:15 के टाइम पे आपकी एंट्री हो जाएगी और आपकी आईडी उसी की सीनियरिटी पे लगेगी वहां पे। मतलब कहने का मतलब आज से ही सीनियर बन जाएंगे आप। और जो कल आएगा 10 मिनट बाद भी आएगा तो उसकी आईडी बाद में लगेगी। तो वो ऑलरेडी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपकी आईडी जो डेट आपने दी हुई है, पहले हम डेट और टाइम नोट नहीं करते थे, हम टाइम भी नोट करते हैं। उसका रीजन है आप जितनी जल्दी जुड़े हैं वो आपको फायदा है, बाकी लोग आपके नीचे ही रहेंगे। तो ये अब बेनिफिट दे रहा हूं मैं, और ये बेनिफिट आज चालू हो चुका है। तो विनोद जी, आप जिस दिन भी जुड़े हैं, आपका डिवाइस निकल रहा है, आज इवन आज निकल जाएगा। तो और अभी डिवाइसेस में मेरा ये है, उस पर फोकस ना करके नोट्स पे फोकस करिए। आपके नोट्स, आपके वेबिनार्स, आपके सेमिनार्स वो शुरू करिए इमीडिएटली, और वेबिनार में आपका काउंट बढ़ाइए। उसका रीजन, वेबिनार काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि अपना वेबिनार काउंट बढ़ाइए आप। जो मोगा जी, आपकी टीम कल से जुड़नी चाहिए, मोगा दिखना चाहिए। मोगा में अकेले बैठे ना दिखाई दे, जब यहाँ वेबिनार स्टार्ट हो कम से कम 10 आदमी ऑनलाइन जुड़ने चाहिए आपके यहाँ से। ये इस कमिटमेंट के साथ। और उन्नाव, कलकत्ता, धर्मेंद्र जी, आपके भी बंदे दिखाई दें। आप जब भी आते हैं अकेले आते हैं, आपकी टीम नहीं आती, आपके ऑनलाइन बंदे नहीं। और फिजिकली मत बुलाइए, ऑनलाइन बुलाइए, पता लगना चाहिए। और विनोद जी अपनी लिस्ट भेजा करिए कि मेरे आज इतने लोग आ रहे हैं, उनके नाम मेल आईडी के साथ। और मैं, आप सिर्फ पेनल्टी में बॉल लगा के दिए, गोल स्ट्राइकर आपके पास अच्छा है, पेनल्टी में बॉल लगाने वाले लोग वो खुद गोल मारने की सोच रहे हैं, सबसे भारी गलती कर रहे हैं। डेली वेबिनार जब हो रहा है तो आपको गोल किस लिए मार रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पर वो कहता है मैं गोल मारूंगा, मैं ही गोल मारूंगा। मैं मना कर रहा हूँ, तू गोल मत मार भाई, पूरा टाइम बुलाने पे दिमाग दे, पूरा बुलाने पे दिमाग दे, बुलाने पे दिमाग दे। वो कहता नहीं, कैसे, क्या बात कर रहे हो सर, ये मैंने तो, मैं अपनी कमर तोड़ूंगा, मैं अपनी टांग तोड़ूंगा, मैं उसके बाद आप पे ठीकरा फोड़ूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, ये काम उल्टा कर, बुला, मैं गोल मारू। कहता नहीं, मैं गोल मारू। ये झगड़ा है हमारा, और 1 साल से चल रहा है, और वो गोल मार भी नहीं पाएगा। और फिर आगे बताएगा मैंने गोल, यार वो गया था वहां पे, उसने ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर वो रामायण मुझे भी उलझाना चाहता है। मतलब अपना गोल तो मार के नहीं आया, कहता नहीं वो, मैं तो उलझ गया जी। अब मेरे देखो, ये देखो चोट लगी, ये पट्टी बंधी हुई है, देखो जी हड्डी टूट गई है मेरी। मैंने बोला भाई तेरे को किसने कहा था जाके बॉक्सिंग मारने के लिए? कहता नहीं, मैं बॉक्सिंग मार के आऊँ। तो भाई साहब, क्रांतिकारी बनना है तो आप पहले, आप पहला स्टेप वो करिए, बुलाने पे आप ध्यान दीजिए। मोगा जी, आप क्रांतिकारी मत बनिएगा, मेरे को अपने सरदार जी से बहुत प्यार है, मैं अपने सरदार जी को हारते हुए नहीं देख सकता। और मोगा जी, आप सिर्फ अपने बंदे को सिर्फ बुलाइएगा, गोल मैं मारूंगा, आप नहीं मारेंगे। ये कसम खाइए, आज कोई गोल नहीं मारेगा, मुझे कोई टूटी हड्डी नहीं चाहिए। पहले बहुत सारी टूटी हड्डी है मेरे पास। तो ये सारे लोग जो गए थे वो खुद गोल मारने चले गए। तो आपने कुछ नहीं करना, बुलाने का काम आपका और समझाने का काम मेरा। हमेशा मैं समझाऊंगा, बट हमेशा नहीं समझाऊंगा। जब तक आपके गोल लगते जाएंगे, धीरे धीरे आप समझाने लगेंगे, बीच बीच में माइक दूंगा आपको, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बट आपके जब तक नोट्स नहीं बनेंगे, जब तक आपकी ऑडियोज नहीं आएंगी, जब तक आप धीरे धीरे वेबिनार एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। और वेबिनार लेने के भी पैसे दूंगा, सबसे बड़ी बात। अब आते हैं वेबिनार लेने के पैसे क्या मिलते हैं। तो सर, जितने लोगों को आप जोड़ते हैं और जब वेबिनार लेते हैं, तो 50 लोगों को 500 रुपए देते हैं हम लोग वेबिनार लेने के, चाहे कोई ज्वाइन करे चला। पहली कंपनी जो वेबिनार लेने के पैसे दे रही है, तभी तो मैंने बोला ट्रेनर चाहिए हमें। अगर आप सोचिए 2 वेबिनार ले रहे हैं दिन के, या 1 वेबिनार ले रहे हैं दिन के, 15-20 हजार रुपए तो वही हो जाते हैं। और क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, कोई सेल हो चाहे ना हो, कोई गेस्ट आएगा 200 रुपये मिल जाएंगे, चाहे सेल हो चाहे ना। उल्टा कह के बुलाइए कि यहाँ जाइए और बिल्कुल मत लीजिएगा, ये कह के भेजिए। उसके बाद भी हम गेस्ट मनी दे रहे हैं, पिछले 9 महीने से गेस्ट मनी दे रहा हूँ। गेस्ट मनी पहली कंपनी है जो सिर्फ अंदर घुसने के पैसे देती है, कि कोई भी कुछ भी मत ले। आज आप पिज्जा एटीएम डालेंगे, टॉप से टॉप पे वीडियो हमारी आएगी। आप डालिए पिज्जा एटीएम, आप डालिए वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस। अच्छा, आप मेरा नंबर लिख दीजिए, 5 x 9 लिख लीजिए, 5 बार 9, 55,847। हम अपना नंबर लिख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई भी बात करना चाहे प्लीज मुझसे ना करें, मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ। टेक्नोलॉजी के लिए सुशांत से बात करिए, मेरे पास टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता मुझको, बट टेक्नोलॉजी बेचना बहुत चाहता है। उसका रीजन है, मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार बहुत है। तो कोई लोग कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता, तो टेक्नोलॉजी नहीं जानता तो ये बता दूं, मैं सबसे बड़ी कई लोग पूछते हैं मेरा बैकग्राउंड क्या है। 23 साल पुरानी कंपनी है हमारी, 23 साल से बिजनेस में हम लोग। और हमने टेलीकॉम के अंदर आज की डेट में एमटीएस से लेके, एयरसेल से लेके, एथिसलास से लेके, टेलीनॉर से लेके, वीडियोकॉन से लेके, सबके एंटीना लगाए हैं। हमने 2500 एटीएम खोले पूरे इंडिया में। तो आज जिसको जो काम नहीं आता, उसी में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। जो आता है वो तो कभी किया ही नहीं, मिला ही नहीं किसी को। इंडिया में ज्यादातर लोग वो काम कर रहे हैं जो वो सोच के आए थे, पढ़ के आए थे, वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करके आए थे वो कर रहे हैं। तो आज की में ध्यान से आप समझिए कि आज की डेट में जो जो आदमी, बच्चा वीडियो गेम खेल सकता है, वो टेक्नोलॉजी कर सकता है।
तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये मैं एक बताता हूँ, जो वीडियो गेम खेल सकता है वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी से घबराइए नहीं, टेक्नोलॉजी से प्यार करिए। मैं कभी यूट्यूबर नहीं बना, मेरी कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, और मैंने सब कोरोना के अंदर यूट्यूब में भी आ गया और फेसबुक पे भी बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा हूँ। तो अपने अंदर चेंज लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ वो दिन जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो मुझे करना है। और अपग्रेड करने का टाइम है, आउटडेटेड होने का टाइम नहीं है। अपने आप को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, आउटडेटेड मत हो। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि टेक्नोलॉजी में घुस जाइए, और ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी कभी नहीं जी सकती। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है। तो आज मैंने कहा, मैंने टेलीकॉम में मैंने अवीवा, टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जनरल, रेलिगेयर पूरे इंडिया में मैंने खोले। और 70 मतलब हम लोग 2000 से लेके और 98 से 2000 तक मैं जापान में गद्दे बेचता था। मैं, वेस्टीज बाली, हम गद्दे बेचते थे, इन्वेस्टर क्लिनिक, हम सभी, सोनू शर्मा, हम सारे एक ही कंपनी से पास आउट है। और हमने जापान में 84,700 रुपये का मैट्रेस बेचा। मैंने एमएलएम भी सीखी और वहाँ पे एमडी बना, फास्टेस्ट एमडी बना। मैंने जापान लाइफ के बाद इमीडिएटली 2000 से 2015 तक मैंने हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, मैगडी खोले, बीकानेर खोले, डीपीएस खोले पूरे इंडिया में। तो मेरा इंडिया का नेशनल लेवल का पोर्टफोलियो है। मैंने इंडिया में क्योंकि ब्रांचेस खोली है, तो मेरे को आज की डेट में हर देश में कहते हैं, इंडिया में हर जगह, हर घाट का पानी, हर गट की वाणी। जिसके साथ सरदार नहीं आएगा पंजाब चला जाएगा उसके हाथ से, जिसका बंगाली नहीं आएगा बंगाल चला जाएगा उसके हाथ से, जिसका तमिल नहीं आएगा तमिलनाडु चला जाएगा। तो हर स्टेट का आदमी चाहिए आपको अगर नेशनल लेवल पे काम करना है। और नेशनल लेवल से अगर मैं कहूँ तो विनोद जी आप नोट करिए, हर स्टेट में आपका एक आदमी होना चाहिए। ज्वाइन कराइए एक आदमी। धर्मेंद्र जी नोट करिए, हर स्टेट से एक आदमी को ज्वाइन कराना है। निधि जी सिर्फ एक से, महाराष्ट्र में किसको ज्वाइन करा सकते हैं, नोट करिए आप। कैसे? अब मैं डायरेक्टली नहीं जानता, बट मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा, उससे पूछूंगा तो ये बता महाराष्ट्र में तेरा कोई आदमी है। सबसे पहले बीज बोना है मुझे हर स्टेट में, और वहां पेड़ लगाना है और वहां से पेड़ काटना है। आप सोचिए, नेशनल लेवल की प्लानिंग करनी है, मुझे अपने लोकल लेवल की प्लानिंग नहीं करनी है। इस गलती मत करना प्लीज। नेशनल लेवल की प्लानिंग, जम्मू, जेएनके, अमृतसर, शिमला, तो बैठ के दिमाग लगाइए वहां कौन है, किसको बता सकता हूँ, कहाँ व्हाट्सअप कर सकता हूँ। वहां के अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, शिमला के ग्रुप ज्वाइन करिए, सोशल मीडिया डालिए, फेसबुक पे शिमला, और फिर आप देखिए आपकी हाइट क्या होगी, कितना कमाएंगे। और मैं 200% श्योर हूँ, जैसे धर्मेंद्र जी हैं रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, विनोद शाह जी हैं रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, निधि अरोड़ा जी कर रही है, विजेंद्र सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, पीछे हैदराबाद है, पता नहीं कलकत्ता है, पता नहीं। बट ये साइंटिस्ट जो दिख रहे हैं मुझे, जैसे अब चंद्रशेखर ट्रेडर्स आ चुके हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं, इनमें मुझे लगता है कि शायद कोई चीज छुपा हुआ है, कोई ऐसा आदमी छुपा हुआ है जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनने वाला है। मतलब मेरे से बड़ा क्रांतिकारी बनना है, मेरे से बड़ा, और मैं साथ दूंगा। सबसे बड़ी बात है, मैं, मेरा ये साथ रहेगा। मतलब कई लोग बोलते हैं आप करोड़ों कमाओगे, हमें कितना कमाओगे बताओ। तो मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने करोड़ों इसलिए कमाए है क्योंकि मैंने कमाई सोचा ही नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। मेरा सिर्फ फोकस था कि मैं ड्रम बजाऊं, मैं डमरू भोंपू की तरह चिल्लाऊं, अवेयरनेस क्रिएट करूं पूरे इंडिया में, मेरे थ्रू ज्यादा लोग समझे, सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू पहुंचे हर जगह। इससे फालतू मेरे दिमाग में था ही कुछ नहीं, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट था, मुझे पता था पब्लिक अपने आप जुड़ेगी। आपका फोकस वही होना चाहिए, सबसे पहले मेरे थ्रू पता लगे सबको। ये फोकस के साथ आप कसम खाइए कि कल से मेरे थ्रू पता लगेगा हर आदमी। जब आप ये सोच लेंगे तो आप ये मान लीजिए, जितने ज्यादा लोगों तक मुझ तक पहुंचेगा, उतनी ज्यादा हाइट में कमाऊंगा। अवेयरनेस क्रिएट करने की सोचिए, सेल करने की मत सोचिए। हर आदमी सेल करने आता है या रिचार्ज करने आता है, पहली ही गलती करके मर जाता है, लालच में मर जाता है, और कुछ नहीं कमा पाता। और मैंने कहा कि दोनों चीजें मेरे फोकस से आउट थी। मैंने कहा मेरा फोकस सिर्फ अवेयरनेस है, सेल तो बाई प्रोडक्ट है। जब मैं उसको अच्छी चीज बताऊंगा, वो अपने आप देखेगा, उसका विजन अपने आप क्लियर होगा। आपका, हमारा इनपुट का टारगेट है, आउटपुट का टारगेट ही। आपका फोकस इनपुट का। सोचिए, जिस दिन से मैंने वेबिनार शुरू किया, एक दिन भी मिस नहीं किया। तो क्या ये कमिटमेंट नहीं है? अपने से कमिटमेंट होनी चाहिए आदमी की, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं आ रहा। क्या आप बिल्कुल लगता है बिजी नहीं होंगे? क्या पता प्रायोरिटी नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं कहीं पे भी होऊंगा ज्वाइन करूंगा, मैं कहीं भी किसी हालत में होऊंगा ज्वाइन करूंगा। जब मैंने कमिटमेंट कर दी, तो सोचिए जब मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक सक्सेसफुल टीम के साथ जुड़े हैं, एक परफॉर्मर टीम के साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, परफॉर्मर टीम, पूरी टीम आपसे एक बात कहती है कि हम आपके साथ हैं। आपका सपना अब हमारा सपना है, आपका सपना हमारा सपना है, बट शुरुआत आपकी तरफ से होने की देर है। रिजल्ट आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, 2 कदम आप बढ़िए, 3 कदम हम बढ़ेंगे, बट बढ़ाइए तो सही, करिए तो सही। तो इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक्शन में आइए आप। धर्मेंद्र जी, अपने यहाँ पे कोई मीटिंग रखिए, वेबिनार रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बना के भेजिए मुझे।
और कम से कम 1 घंटे के वेबिनार के 7-8 पेज तो होने चाहिए, ऑडियो बना के भेजिए मुझे। और सबसे बड़ी बात, वेबिनार के अंदर आप कमिट करिए। चंद्र जी आप प्लीज, आप भी कहीं जहाँ पे भी आप जुड़े हैं, आप जिसके थ्रू भी जुड़े हैं, आप, मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप रेगुलर जुड़ रहे हैं और आपकी मूछ तो हमें सच में बहुत पसंद आ रही है, मतलब यहाँ बैठे बैठे आपका तिलक और मूछ और चश्मा, 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे लखवीर जी तो हमारे, जब से मतलब मैं सोचता हूँ कि थे कहाँ ही, मतलब अब तक हम इनको ढूंढ क्यों नहीं पाए। तो ये हमारी खोज है हमारा, मतलब आज की डेट में, मतलब मेरा कहना है कि जिसके मैंने बताया ना, ये अभी भी हमारे अमृतसर इवेंट में आए हुए थे, तो मेरे को एक आदमी बोला जी वो सरदार कौन थे आपके साथ। तो मैंने बोला उनसे ही पूछ लेते मेरे साथ थे। कहता नहीं नहीं उनसे नहीं पूछना, आपसे पूछना जी सरदार कौन थे। तो मैंने कहा भाई सरदार कौन थे, मेरे लेफ्ट में भी सरदार था, राइट में भी सरदार था, भगवान करे तेरे भी लेफ्ट में राइट में सरदार। कहते सर ये मतलब क्या हुआ सर। मैं वो बहुत गहरी बात है, घर जाके सोचिए। मैं घर जाके सोचिए क्या बोला तेरे को। तेरे लेफ्ट में, जिस दिन तेरे लेफ्ट और राइट में दोनों सरदार होंगे, उस दिन बताऊंगा तेरे को क्या होगा। कहता जी क्या होगा बता, तो मुझे ये तो बता दो। मैंने बोला मेरे को वही पता है कि जिसके साथ सरदार, एक सरदार को दूसरे सरदार से मिलवाना पुण्य है। मैं बोला एक सरदार को दूसरे सरदार से मिलवाना पुण्य है, जो मैं बहुत करता हूँ। मैं जब भी सरदार से मिलता हूँ कोशिश करता हूँ उसको एक सरदार से मिलूं। तो कहता है यार समझ में नहीं आता क्या बक रहे हो। मैं बात तुझे नहीं समझा सकता भाई। मेरे को किसी ने सिखाया था कि एक सरदार को दूसरे सरदार से मिलाना पुण्य। आज तक गीत गा रहा हूँ उसका, आज तक गीत गा रहा हूँ, मेरे गुरुजी ने सिखाया था, गुरुजी ने सिखाया था। मैंने नहीं पूछा गुरुजी से क्या, तू मुझे 4 बार क्या पूछ चुका है। मैं बात, दूसरा एक बंदे ने सिखाया था मुझे, बनिए का साथ हमेशा मत छोड़ो। 80% बिजनेस मेरा बनिए में। तो लोग कहते हैं पागल हो गए। अरे भाई गोयल मित्तल, गोयल मित्तल जैन, ये जहां भी मिल जाए पकड़ो। और जिस दिन बनिएगा साथ आपके साथ मिल जाएगा, वो धरती की कोई ताकत नहीं हो सकती। लोग कहते हैं, मैंने कहा था बिहारी साथ होना चाहिए टीम में। बिहारी के साथ आज मेरे यहाँ पे कम से कम, ज्यादा नहीं, बिहार के ही होंगे कम से कम। बिहार भी है, पंजाब भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं हमारे साथ। मुस्लिम मुस्लिम से जुड़ता है। कास्टिज्म, रिलेशनशिप, हिंदुस्तान चलता ही रिलेशनशिप से। कभी भी रिलेशनशिप को ध्यान रखिए, हिंदुस्तान चलता है। बांग्ला, बांग्ला की बात समझ, मेरे ऐसा सिमुल घोष है कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल से। तो जैसी कोई बंगला मिलता, बंगला में समझा के 2 मिनट में, मुझे समझ में नहीं आता क्या बात होगी। उड़िया वाला उड़िया को समझाता हूँ। तो जैसे 4 मुंह का पाना, 10 मुंह का पाना, तो 10 मुंह का पाना मतलब 10 अलग अलग लोग, और हर आदमी अलग अलग नट है। तो आपको देखना है कौन सा आदमी किससे मिल सकता है। आप सेम चीज को अगर सेम पैटर्न चलेंगे तो कैसे चलेंगे। तो आपको यही सोचना है, और आप, मैं चाहूंगा कोलैबोरेट करें, क्रिएट ना करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे क्रिएट करने जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और जो बता रहा हूँ वो नहीं करते, वो छोड़ के सारे काम कर देते हैं। बट मुझे कभी आज तक वो नहीं मिला जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। वो नई नई चीजें ऐसी भेजता है, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कर रहा है वो। तो मेरे को सोच के ऐसा हंसी आती रहती है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, जो उसे बोल रहा हूँ उसको वो याद नहीं है, उसे वो सब याद है जो मैं उसे मना कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी दुविधा है, और इतनी भी दुविधा है कि मैं चाहूंगा कि आप वो गलती ना करें। डे वन से बिल्कुल फोटो को अभी फोकस करिए। जब ऑलरेडी फॉर्मूला क्रैक कर लिया मैंने करोड़पति बनने का, तो आपको जरूरत क्या है। आपको तो उस पाथ पे चलना है, करोड़पति आप बन जाएंगे, और पीएम आनी से ही बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक मैंने एक बार भी केबल नहीं लगाई है अपने हाथ से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपने हाथ से आज तक केबल लगाई है, तार कैसे लगती है वो भी नहीं पता, मैं दूर से कहता हूँ ऐसे लगेगी, यहाँ से घुस जाएगी, यहाँ से लगेगी। तो ये कोई, मैंने कोई गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस था मार्केटिंग। अच्छा ये बताइए, मार्केटिंग ज्यादा जरूरी है या आज की डेट में R&D ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग ज्यादा जरूरी है। आज कोई भी कंपनी हारेगी, सप्लाई चेन की वजह से हारेगी, ऑपरेशन की वजह से हारेगी, मार्केटिंग की वजह से हारेगी। और ये तीनों चीज मेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको दिक्कत क्या है, बड़ी मैग्नेट छोटी मैग्नेट खींच देगी, न्यूट्रल लॉ तो फेल नहीं होगा। जिस दिन न्यूट्रल लॉ फेल हो जाएगा उस दिन आप फेल हो जाएंगे। उसका रीजन है, वो चिंता मुझे करने दीजिए, वो चिंता आपकी नहीं। बट वहां पे भी चिंता करने लग जाते भाई साहब, वो आएगा, मैं कहूंगा जितनी छोटी कंपनी आएगी मजा आ जाएगा। वो टट्टर करेंगे, अंडे मेरे यहाँ देके जाएंगे। तो आप कहोगे यार कमाल आदमी। मजा क्या जब जब कंपटीशन ना हो। मजा क्या जब लोग, जब 20 कंपनियां नहीं, 100 120 कंपनियां आ जाए, कितनी बढ़िया। मैं जब क्विक कैब, मैंगो कैब थी, तो मेरे पीछे 600 कंपनी कूद गई थी। मेरी बाटर कंपनी भी है, मेरे पीछे 600 वाटर कंपनी आ गई। कितना मजा आ रहा है मुझे आपको ये बताने। जितना बड़ा होगा व्यापार उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात, आप लीड इतनी बना चुके हैं। हमने हमने फसल बोनी नहीं है, हमने फसल काटनी है, लोगों ने बोनी है। तो आपके पास लीड्स की कमी नहीं है। आपके पास अपने एरिया में जो भी लोग चाहते हैं लीड्स, वो प्लीज अपने बंदे से मांगिए। नहीं मांग रहे बिल्कुल आपको देगा, नहीं मना कर रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, डेट डालिए। आपको लीड्स ना मिले, नाम नंबर मेल आईडी, अपने एरिया के आसपास एरिया की लीड जरूर ले, और इमीडिएटली उनसे बात करें जो ऑलरेडी मांग रहे हैं।
उन पे फोकस ना करें जो लेना ही नहीं चाह रहे। तो धर्मेंद्र जी, अगर आपको लिस्ट मिल चुकी है तो ठीक है, नहीं मिली है तो प्लीज ले लीजिएगा। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, निधि जी आप भी अपनी लीड्स की रिपोर्ट भेजिए जो भी आपको मिल चुकी है। लखवीर जी, आपको जो लीड्स मिली है मोगा के आसपास के एरिया की, वो अभी आप मांग लीजिएगा। विनोद जी आप भी प्लीज। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली एस्केलेट करिए उसको। कहते हैं ना, बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो मैं कहूंगा कभी भी कोई दिक्कत है, इमीडिएट एस्केलेट करिए। हाँ, बट वो करने के बाद रिपोर्ट देनी है। ये नहीं है कि रिपोर्ट आए ना, मतलब पहले दिया उसका पता नहीं है, अगला दे दो जी। तो मेरा ये है कि आपने क्या किया, आपने उन लोगों से कैसे बात करी, आप कहाँ गए, आपने कितने सेमिनार लिए, मुझे डेली वेबिनार की रिपोर्ट चाहिए, सेमिनार लिए, ट्रेनिंग दी, क्या किया आपने पूरा दिन। तो शाम को कुछ तो भेजिए हमें डेली, कोई तो एक्टिविटी हो आपकी तरफ से। और आप सेल्फी बूथ पे फोकस करिए। मैं आज 200% श्योर हूँ कि अगर सेल्फी बूथ आपके पास होगा तो आप उसके पैसे मैक्सिमम 2 महीने में पूरे कर लेंगे। 2 महीने ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 महीने में सेल्फी बूथ के पैसे पूरे हो जाते हैं। कि आप धर्मेंद्र जी, आप भी सेल्फी बूथ के बारे में, सेल्फी बूथ की वीडियोस के बारे में आप एक बार चेक अपने बंदे से मंगा सकते हैं। आप चाहते हैं कैसी वीडियो बनती है वो देख लीजिए। और आपको कोई नहीं बता रहा। अच्छा हाँ, एक चीज और, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने 300 रुपए में स्टे। हमारे एक इम्प्लॉय से धौलपुर से लोग आए, तो मैंने कहा, वो रात को रुकने के लिए परेशान हो रहे थे। मैंने बोला, भाई साहब आपको हमारे एम्प्लॉय ने बताया नहीं कि न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में 300 रुपए में स्टे। कहता, नहीं बताया नहीं सर, बताया होता तो वहीं रुक जाता। हमारे आगे हमारे एम्प्लॉय नहीं बताते, इसलिए मुझे बार बार आपको वेबिनार में बताना पड़ता है। हर बंदे को बता दूं कि 300 रुपए में न्यू दिल्ली में स्टे। आपके सभी हमारे एम्प्लॉयज के पास वीडियोज है। वीडियोज का मतलब इनके पास ये भी वीडियो की वो कैसा स्टे है, वहां पे रूम कैसा मिलता है, बेड कैसा मिलता है, वो भी है। वहां पे होटल का रूम 700 रुपए, उसमें चाहे एक आदमी रहे, चाहे दो आदमी रहे, चाहे तीन, वो 700 रुपए लेगा। लोहारी मल है बिल्कुल स्टेशन के बाहर। और ये वाईफाई ऑपरेटर ने ऑलरेडी नेगोशिएट किया हुआ है। और ये क्यों नेगोशिएट किया हुआ, उसका रीजन है कि आते ही आदमी परेशान हो। दिल्ली आना सबके लिए टेंशन है। और आप भूल जाएंगे ये बात, आपको हर अपनी उसमें बतानी है कि कंपनी कितना ख्याल रखती है छोटी छोटी बातों को। तो उन्नाव वालों को मैं बता दूं कि आपके पास शायद न्यू दिल्ली की वीडियो नहीं है। आप अपनी हर कॉल पे बताइए। तो कोलकाता, उन्नाव, विनोद जी, ये प्लीज लखवीर जी आप रखिए, क्योंकि ये परेशानी नहीं आनी चाहिए लोगों को यहाँ आने में। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना ख्याल रखते हैं किसी भी आदमी का। क्योंकि आपको सोचना है कि जो मैं परेशान हुआ वो परेशान ना हो। मान लो आप परेशान हो, कोई भी आ रहा है उसको उफ भी नहीं होनी चाहिए। उसका आने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसको ये होना चाहिए फीडबैक की कंपनी कितना ख्याल रखती है, हर बात के बारे में सोचती है। मैंने खुद जाके वीडियो बनाई, मैंने खुद जाके वीडियो बनाई है, मैं खुद देख के आया हूँ कहाँ रुकेगा। और 100 रुपए भी रुक सकता है, अपने से बेडिंग ले आए, चद्दर, ठीक है, 100 रुपए में रुक सकता है। और एक गुरुकुल है या फ्री में भी रुक सकता है। शादरा में गुरुकुल है, वहां पे फ्री में रुक सकता है। ये बातें हम करते होंगे ना कहीं। तो 300 रुपए में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप याद रखिएगा। उतरते ही बिल्कुल गेट से बाहर भी नहीं, सबसे बड़ी बात, वहीं उतरेगा, वहीं से ट्रेन पकड़ लेगा। तो लखवीर जी, ट्रेन से टिकट कटवा के लोगों को भेज दीजिए। विनोद जी आप भी भेज दीजिए, या हम समझा के सेल करके आपको भेज देंगे। कितनी बड़ी बात है। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ईजी कर रहे हैं। और मैं सभी लोग जितने भी हमारे एम्प्लॉयज को चाहूंगा कि सबको बताएं और आगे सबको भेजें वो वीडियो। अगर आपको लाहौरी मल होटल होटल की वीडियो चाहिए वो भी मिल जाएगी, कार्ड भी मिल जाएगा, विजिटिंग कार्ड भी मिल जाएगा। और कोई भी एम्प्लॉय बोलता है, कोई कॉल सेंटर बोलता है आपको कि मेरे पास नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है। हमने डाली हुई, हर कॉल सेंटर को भेजी हुई है। वो आगे नहीं भेजे, बात अलग है, हमने भेजी हुई। ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्लीज, और हमारी और भी इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो वाईफाई ऑपरेटर और वाई ऑफिस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आती है। तो मैं चाहूंगा कि इसी के साथ हम इस वेबिनार को खत्म करें। और कल के वेबिनार में मैं चाहूंगा धर्मेंद्र जी आपकी टीम, लखवीर जी आपकी टीम, विनोद जी आपकी टीम, निधि जी आपके 5 गेस्ट होने चाहिए मिनिमम। और ये बिल्कुल आप इंश्योर करिए कि आप सिर्फ पेनल्टी बॉल लगा के दीजिए आपके पास। आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, मैं तो बार बार उस पर आ रहा हूँ, क्योंकि जापान ने हरा दिया, उल्टफेयर कर दिया इवन जर्मनी को। और अभी परसों उसने आपकी बहुत ही सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, जो सोचते थे कभी नहीं हारेंगे। तो बेसिकली आप भी उल्टफेयर कर सकते हैं, आप भी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो कल आप बाउंस बैक करने के लिए रेडी रहिए। कल का वेबिनार मैं चाहूंगा सारा फोकस मैं आपके गेस्टों में लगाऊं। और आप उससे पहले मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए कौन लोग आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि ये लोग मेरे आ रहे हैं, और आज पूरी रात और कल पूरा दिन आपके पास है। बट मैं चाहूंगा कल अपनी प्रेजेंस फील कराइए। और आपके जितने ज्यादा गेस्ट होंगे क्लोज के, मैं कल ही से शुरू कर दूंगा। और वो पहले से जब मेरे पास होंगे मैं उनका नाम बोलूंगा उसमें,
सबसे बड़ी बात है, आपके गेस्टों का नाम मेरे पास होगा तो मैं उनका नाम भी बोलूंगा, तो आप चाहेंगे धर्मेंद्र जी प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिएगा, और आप लखवीर जी आप भी ध्यान दीजिएगा, चंद्रशेखर जी आप भी देख लीजिएगा, विनोद जी आप भी देखिए, कल आपके गेस्ट होने चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके 5 है तो अच्छी बात है, और 10 होंगे तो मैं चाहूंगा 10 में तो धुएं उड़ जाएंगे। मतलब मैं चाहूंगा सिर्फ गेस्ट आपके हो। आज से फोकस ये कमिट करिए कि मैं नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ बुलाऊंगा। आज का नारा है सिर्फ मैं बुलाऊंगा, समझाने का काम गौरव जी का है। हर आदमी ये बात बोले समझाने का मेरा नहीं है भाई, और ज्यादा है तो ये पकड़ रिकॉर्डिंग। अपना टाइम बचाइए, आपका टाइम ही कीमती है, और जो आप वेस्ट करते हैं पूरे दिन में एंगेज करके उसके पीछे बढ़ जाते हैं समझा के छोड़ूंगा तुझे, ये गलत हैबिट। उल्टा अपना पेंडा छोड़ाइए, बोलिए पकड़िए रिकॉर्डिंग, इसको सुन ले और देख ले समझ ले, और शाम को वेबिनार पे आ जाइए, फ्री वेबिनार है, उल्टा तेरे को 20 रुपए मिलेंगे आने, कितने बढ़िया है, और डायरेक्ट तेरे को पेटीएम करा दूंगा। ये सोच चलेगी, यही सोच बिकेगी और यही सोच चलती रहेगी। तो अरोड़ा अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। और अंकल जी देखो इस स्पिरिट से जुड़ते हैं, सीनियर सिटीजन भी है। आकांक्षा उन्नाव से जुड़ी हुई है हमारे साथ, और आज उन्नाव की टीम जो है काफी मतलब देखिए बोलते स्माइल करती है लड़की, इससे अच्छी और गुड़िया क्या मिलेगी। मैं चाहूंगा कि पूरी उन्नाव की टीम, और चंद्रशेखर जी आपने बहुत सहन किया आज हमें, और जहाँ से भी आप हैं, जहाँ से भी हैं आप व्हाट्सएप पे मेरे को हाई लिख के भेजिए, और मैं आपको इमीडिएटली कनेक्ट कर लूंगा। और जो बाकी लोग हैं 5x9554847, वाइफ ऑफ आनंद दरवरकन जी, आप जहाँ से भी जुड़े हैं, आज देखिए हमारे साथ कुछ नॉलेजेबल लोग जुड़ रहे हैं। मैं देखिए चश्मे पे बड़ा फोकस है, मैंने बहुत धीरे धीरे चश्मे बढ़ रहे हैं, स्पेक्स बढ़ रहे हैं, तो चश्मे बढ़ रहे हैं तो उसको अकलमंद लोग आ रहे हैं। मतलब जो मैं चाहता था शुरू से कि इसमें कुछ लोग अकलमंद आए, क्योंकि अभी तक बहुत दरकार है कि पीएम वाणी में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं जुड़ रहा, कोई सिखाने वाला आदमी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बताने वाला सिखाने वाला आदमी नहीं। लोग मुंह फाड़ के पूछते क्या पीएम वाणी, मैं परेशान हो जाता हूँ, कहते यार कोई आप ट्रेनर ही नहीं बन पा रहे। तो पीएम वाणी को एज ए करियर, एज ए ट्रेनर लीजिए आप, और एज ए ट्रेनर बहुत कमाई होगी पीएम वाणी एज ए ट्रेनर बनने में, उसको एज ए करियर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच आज जुड़ने के लिए, और कल मिलते हैं आपके गेस्टों के साथ और आपके साथ, और 100% मेरे को कमिटमेंट है कि शायद यू नॉट लेट मी डाउन, आपके गेस्ट होंगे।